बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअदद कुल्लि मालूम लका। मेरा नाम फारूक हसन शाह है। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एकदम से लाइव आने का मकसद सिर्फ इतना है कि मेरे एक नौजवान स्टूडेंट हैं, तलबा और तालिबात में से एक बड़ा खूबसूरत इंसान, मेरा स्पार्टन, तो वो कई रोज से मुसलसल एक ही सवाल मुझसे पूछ रहा था। पहले भी लाइव सेशन में तो मैंने नोट कर लिया था, लेकिन मैंने उस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो मुझे वो कह रहा था कि सर, इनबॉक्स में मैसेज भी आया। आपको पता है मैं इनबॉक्स यूज नहीं करता फेसबुक का, क्योंकि मेरे मोबाइल में ये है ही नहीं। तो जब मैं मोबाइल पे होता हूँ तो मुझे फेसबुक का बिल्कुल पता नहीं चलता, और अगर मैं लाइव आता हूँ पीसी पे कभी, तो उसमें इतने ज्यादा मैसेजेस होते हैं कि बाज़ औक़ात वो मुझसे मिस हो जाते हैं। तो वो सवाल ये है कि सर, फोकस मैं नहीं कर पाता, या मैं बाज़ औक़ात डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। कोई एक काम शुरू करता हूँ, दूसरे काम की तरफ तवज्जो चली जाती है, तो पहला भी नहीं हो पाता, दूसरा भी नहीं हो पाता। तो मैं मुस्कुराया इसलिए, ये सवाल पढ़कर। पहले भी 2-3 मरतबा लाइव डिस्कशन में ये सवाल आ चुका है। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ अपना जो पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरा पर्सनल टिप्स हैं, जिस तरीके से मैं अपने आप को काबू करता हूँ, तो मैं आपके सामने वो चीज़ें रख सकूं फ्रेंडली अंदाज में। इसलिए मैंने इसको पर्सनल प्रोफाइल पे प्रेफर किया है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, जिनकी मेरे साथ निस्बत है, वो मुझे सुनते हैं ज़्यादा पर्सनल प्रोफाइल पे, या मेरे असातिज़ा इकराम हैं, पीएचडीज हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, तो वो मेरी इस्लाह कर देते हैं अगर मैं कहीं पे गलती कर जाता हूँ। तो मुझे इसलिए दोनों तरफ बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर बात ठीक है तो वो स्टूडेंट्स तक चली जाती है, और अगर बात किसी भी वजह से, किसी भी हवाले से गलत होती है, छोटी-मोटी कहीं पे सहव हो जाता है, तो मेरे असातिज़ा मेरी रहनुमाई कर देते हैं। आज के दिन तक वैसे मेरा ख्याल है कि शायद 0.00001% ऐसा कभी इम्कान हुआ हो कि मेरे उस्ताद, किसी उस्ताद मोहतरम ने मेरी तवज्जो दिलाई हो इस तरफ। इशारा कर देते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ बात दुरुस्त नहीं की। फ्लो में इंसान बोलता है, बाज़ औक़ात हो जाता है ऊंच नीच। तो कोशिश करेंगे कि आज हम सिर्फ फोकस के ऊपर ही फोकस कर सकें। और फोकस की सबसे बड़ी एक्सरसाइज ये होती है कि आपके सामने जो मौजू होता है, जो टॉपिक होता है, अगर आप सिर्फ उसी के ऊपर बात करेंगे, तो ये भी फोकस की ट्रेनिंग ही रहेगी। तो मैं साथ आपके कमेंट्स भी देखता जाऊंगा, और आपके कमेंट्स जो हैं वो जो रेलिवेंट होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं डिस्प्ले कर दूंगा लाइव। और रजा शाह अगर आपको कहीं नजर आ रहा है, मदिया कहीं नजर आ रही है, तो उनको बता दें, चूंकि आफाक और इरफान और दीगर जो स्टूडेंट्स हैं मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे, अगर आप इसको स्पार्टन्स में भी शेयर करना चाहें या फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप में, यू कैन डू इट इजीली। लेकिन चूंकि वो मेरी प्रोफाइल में अगर ऐड नहीं होंगे, तो मैं उनके क्वेश्चन नहीं ले सकूंगा। तो पहले मैं इस पे कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से कुछ आपको शेयर कर सकूं। अगर आप में से कोई इसमें ऐड करना चाहता है और मेरे साथ लाइव आके बात करना चाहता है, तो वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम बिफोर असर। तो आप आ सकते हैं, आप मुझे बता दीजिएगा। साथ अली भट्टी मौजूद हैं, वो मैनेज कर लेंगे, मैं लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। सबसे पहले इस लफ्ज़ फोकस के ऊपर गौर करें। फोकस अंग्रेजी जुबान का एक लफ्ज़ है। उर्दू में हम इस लफ्ज़ के लिए इर्तकाज का लफ्ज़ आप कह सकते हैं। इर्तकाज मुश्किल लफ्ज़ है, मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। एक लफ्ज़ होता है मरकज़। जैसे आप कभी इस्लामाबाद में आए, तो इस्लामाबाद में हर सेक्टर के अंदर एक मरकज़ है, एक ऐसी चीज है जिसको सेंट्रल पॉइंट कहा जाता है। टेक्निकल टर्म इसकी फोकल पॉइंट होता है। यानी जैसे आपने मजीद आसान कर दें कि जैसे अगर आप कोई मूवी देखें या ड्रामा देखें, या आप जिंदगी के बारे में कोई दास्तान पढ़ें, तो उसमें आप अक्सर एक लफ्ज पढ़ेंगे, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा स्कूल में उर्दू के पीरियड में, कि फलां नज्म का मरकजी ख्याल क्या है, या फलां फिल्म के अंदर, ड्रामे के अंदर मरकजी किरदार कौन सा है। मरकजी किरदार वो होता है जो किसी दायरे में, एक दायरा है जिसके 360 जाविये हैं, उसके अंदर एक सेंट्रल पॉइंट होता है, जिसको उर्दू में मास्का भी कहते हैं। वो जो मास्का है, वो आपका इर्तकाज या सेंट्रल पॉइंट होता है, मरकज। जैसे शादी पे अक्सर आपने देखा होगा कि कोई इंसान ऐसा होता है जो मरकज़े निगाह बन जाता है, निगाहों का मरकज। यानी जैसे सूरजमुखी के फूल अगर खिले हुए हों, तो सूरज जो है वो मरकज़े निगाह होता है। तमाम सूरजमुखी के फूल जो है वो सूरज की तरफ अपना रुख फेर लेते हैं। तो मरकज़े निगाह का मतलब कि वो बंदा सेंट्रल पॉइंट में आ गया, वो बंदा इन फोकस हो गया,
वो बंदा फोकस में आ गया। फोकस का मतलब एवरीबॉडी इज लुकिंग एट हिम और हर। तीसरा जो इसके साथ जो इसको समझना बड़ा जरूरी है कि मुर्तकिज करना, जब हम अपनी नजरों को किसी जानिब मुर्तकिज कर देते हैं और बेसाख्ता हम उसकी तरफ झुक जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो जो शख्स था या वो जो चेहरा था या वो जो बात थी, कलमा था, कोई भी आदत हो सकती है, कोई कैफियत हो सकती है, कोई जज्बा हो सकता है, हुनर हो सकता है, आपकी क्वालिफिकेशन हो सकती है, आपका कोई रिश्ता हो सकता है, जो आपको मुर्तकिज कर रहा है, जो मरकज बन रहा है आपकी तवज्जो का, आपकी दिलचस्पी का, आपके रुझान का, आंखों का, आपके जिस्म का, रूह का। तो वो जो हस्ती होगी या वो जो शय होगी, उस शय के लिए फोकस का लफ्ज है वो हमारे सामने होता है। इसको अगर आप टेक्निकल टर्म्स में देखें, अगर आप फोटोग्राफर हैं, अब तो हर बंदा ही फोटोग्राफर है, कैमरा हर एक बंदे के पास मौजूद है मोबाइल के अंदर। हम सब अगर और कुछ ना करें तो सेल्फी तो बहरहाल लगाते हैं। तो सेल्फी में आप दरअसल करते क्या है? आप अपने आप को फोकस करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि जो हिस्सा आप दिखाना चाहते हैं सिर्फ उसी के ऊपर फोकस रहे। तो अगर आप कैमरा यूज करते हैं, डीएसएलआर यूज करते हैं, तो दो टर्म्स का वास्ता आपको पड़ता होगा। नंबर वन, एक होता है ऑटो फोकस करना, कि आपने उसको सेट कर दिया और कैमरा जो है वो अपनी मदद आपके तहत, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक या टेक्निकल कैपेबिलिटी के मुताबिक वो किसी ऑब्जेक्ट को जो आपका टारगेट है उसको फोकस करता है। आप सिर्फ उसको पॉइंट एंड शूट करते हैं। आपने कैमरे का रुख किया, उसने खुद ही ऑटो फोकस किया, बूम, आपने क्लिक किया, लो जनाब, आपकी इमेज है वो तैयार हो गया। सेकंड, एक होता है मैनुअल फोकस करना। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो इसको मैनुअली फोकस करते हैं। मैनुअल फोकस में आपको बहुत सारी चीजें जो है, वाइट बैलेंस आपको छेड़ना पड़ता है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह, मैनी देयर आर डिफरेंट थिंग्स। तो आपको दरअसल करना क्या होता है, आपको जो लेंस लगा हुआ है कैमरा के आगे, उसको आप घुमाते हैं, अपर्चर को वो सारा सेट करते हैं, आप लेंस को ऊपर नीचे करके थोड़ा सा, ताकि जब आपका इमेज जिसको आप चाहते हैं, अगर आप फोरग्राउंड को फोकस करना चाहते हैं तो आपका बैकग्राउंड जो है वो फोकस में नहीं रहेगा। तो आप कोशिश करते हैं कि सिर्फ उसी पॉइंट को आप फोकस कर सकें जो जिसकी आप तस्वीर ले रहे हैं। शहद की मक्खी को आप फोकस कर रहे हैं, फूल को फोकस कर रहे हैं, या आप इन दोनों के अलावा किसी तीसरी चीज को फोकस कर रहे हैं। तो ये इसका एक टेक्निकल लफ्ज बनता है फोकस। अब फोकस का उलट क्या होगा? जिंदगी में याद रखें स्टूडेंट्स, अगर किसी चीज को समझना हो तो उसकी जिद को समझना शुरू कर दें। तमाम बुजुर्ग सल्फ सालीन औलिया अल्लाह जो थिंक टैंक्स थे, वो हमेशा यही कहते रहे कि अगर आप नफ्स को समझे बगैर इबादत की राह पर चल पड़े तो आपको समझ नहीं आएगी कि नफ्स आपको किस तरीके से फ्रेब देगा। एन मुमकिन है जिस चीज को आप इबादत समझ रहे हो वो दरअसल नफ्स की ही कोई शरंगेजी हो। इट हैपन्स। हमें कुरान में बताया जाता है कि बहुत सारे आमाल ऐसे होते हैं जो हमारी नजरों में खुशनुमा बन जाते हैं। तो आपको नफ्स के मामले में एक्सपर्टीज का होना बड़ा जरूरी है। अगर आप रोशनी को समझना चाहते हैं तो आपको अंधेरे को भी समझना पड़ेगा, जिद को समझना पड़ता है। तो अगर हम फोकस को समझना चाहें तो फिर हमें इस चीज के लिए, एक्सक्यूज मी, अगर हमने फोकस को समझना है तो फिर हमें इसकी जिद को समझना पड़ेगा। अब फोकस की जिद क्या होगी? फोकस की जिद होती है आउट ऑफ फोकस। अगर हम फ्रेज के तौर पर यूज करें प्रपोजिशनल अंदाज में, इसके लिए हम ब्लरी का लफ्ज यूज कर सकते हैं। ब्लर हो गया, कैमरा आपका ब्लर हो गया। अक्सर आपने टर्म सुनी होगी कि यार तस्वीर तुमने हिला दी है, फोकस नहीं सही किया तुमने। तो वो क्या होगा कि वो पिक्सलेट हो जाती है, शार्प नहीं रहती उसके अंदर। ये लफ्ज पकड़ते जाइएगा क्योंकि ये सारे लफ्ज हमारे मौजू के आगे आके रिलेट होंगे हर चीज के साथ, और इसी से आपको समझने में आसानी होगी कि जिंदगी में हम मार कहाँ पे खाते हैं, हमें करना क्या चाहिए था जो हम नहीं कर पा रहे। सेकेंडली, ब्लर के अलावा होता है फॉगी। फॉगी वेदर आपने देखा होगा अक्सर। फॉगी हो सकता है, स्मोकी वेदर हो सकता है, यानी मतला साफ है या मतला जो है वो आलूदा है। मतला क्या होता है कि आपकी जो ओवरऑल फजा में आप देख रहे हैं, अगर आप रात को ड्राइव कर रहे हो और आपकी जो विंड स्क्रीन है वो साफ नहीं होगी, तो इसका मतलब यह है कि आपको फोकस करने में दिलचस्पी होगी। तो इसके जो एंटेनिम बनते हैं, जो मुतजाद इसकी जिद बनती है, वो होता है ब्लर। ब्लर को ले लें फॉर अ व्हाइल। ब्लर में क्या होगा कि आपकी एनर्जी तो लग गई, एसेट भी इस्तेमाल हो गए, आपने कैमरा इस्तेमाल कर लिया, टाइम भी आपका वेस्ट हो गया,
एनर्जी भी लगाई आपने, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो जो फोकस था, वो जो शार्पनेस थी, वो उस इमेज के अंदर नजर नहीं आई। लिहाजा वो इमेज टोटली ब्लर कर गया। जब वो ब्लर कर गया तो आपका टाइम, आपकी तवानाई, सलाहियत, वो सारी की सारी वक्ती तौर पर कंप्रोमाइज हो गई। अब ये जो वक्ती तौर पर कंप्रोमाइज हो जाना है, इसके लिए हम लफ्ज यूज करते हैं अंग्रेजी में डिस्ट्रैक्शंस। तो अगर आप कभी गूगल पे सर्च करें, बहुत बड़े बड़े माहिरीन नफ्सियात, फिलासफर्स, बड़े बड़े थिंक टैंक्स, इसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं, क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है तमाम बनीनो इंसान का। हर इंसान जो कामयाब हुआ, जो बड़ा इंसान बना, जो बड़ा बिजनेस बना, जो एंटरप्रेन्योर बना, जो बड़ा जबरदस्त कारपोरेट अंदाज में आगे बढ़ा, उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो उसको स्ट्रगल करनी पड़ी वो यही थी कि वो फोकस नहीं कर पाता था। तो जब इंसान के लेंस ठीक हो जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, दो किस्म के लेंस होते हैं ना। एक आपकी चश्म बीना होती है, वो आंख जो अंदर होती है, चश्म बीना जिसको कहा जाता है, द आई ऑफ विजडम, द आई ऑफ योर इनर सेल्फ, द आई ऑफ योर कोर, द आई ऑफ हायर कॉन्शियसनेस, आप इसको कह लें। एक होती है आपकी एक्सटर्नल आईज जो फिजिकल है, हम सब देखते हैं। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला किसी को बहनाई से महरूम कर देते हैं, ये अल्लाह की हिकमतें हैं। तो आपका ये जो कैमरा है, इसके एक लेंस है बाहर जो फोकस करते हैं। कई दफा आपको नजर नहीं आता, तो सुबह उठते हैं तो आप आंखों को धोते हैं, अपनी आंखों को आप साफ करते हैं। या बाज़ औक़ात आपने देखा होगा किसी बात पे आपको रोना आ जाता है, आपकी यू यू गेट टीयर्स इन योर आईज। तो क्या होता है, वक्ती तौर पर हर चीज ब्लर होना शुरू हो जाती है। आप कोई एकदम से ऐसी अफसोसनाक खबर सुनते हैं कि आपकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लग जाता है। लिटरेचर में इस तरह की बातें जो है वो हमारे पढ़ने को मिलती हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस क्या होगी कि आपकी आंख में कुछ पड़ गया तो आपकी आंख डिस्ट्रैक्ट हो गई। आप फोकस कर रहे थे गाड़ी चलाते हुए किसी एक चीज की तरफ, अचानक सामने से कोई ऐसी हिरन गुजर गया, गिदड़ गुजर गया, कोई भी सड़क पे ऐसी चीज आई यकदम जिसने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। या अक्सर आपने सुना होगा ट्रैफिक, जो हमारे नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस अक्सर कैंपेन्स चलाते हैं कि दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, ड्राइवर जो है उसका काम है कि वो स्टीयरिंग के ऊपर हाथ रखेगा, पाँव उसके एक्सीलेटर पे हैं, ब्रेक पे हैं, उसकी नजर जो है वो सामने है, और फुली उसका जो लेंस है वो मैनुअल अंदाज में फोकस कर रहा है सड़क को, सड़क के ऊपर होने वाले तमाम वाकयात को। नंबर एक, अगर कहीं दरमियान में कोई ऐसी चीज आ जाती है जैसे फोन है, मोबाइल फोन, तो उससे होगा क्या? मोबाइल फोन पे जो बात की जा रही है वो भी आपके प्रोसेसर को यूज करती है। इसको यूं समझ लीजिए, अगर आपके पास 12 GB की रैम है और आपने फोटोशॉप भी ओपन की हुई है, साथ आप प्रीमियर भी ओपन कर लेते हो, साथ आप कुछ और हैवी सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हो, तो वो सबको 6-7 GB तो चाहिए रैम, एटलीस्ट आपकी प्रोसेसिंग के लिए। तो अगर आपकी रैम जो है वो पहले से फोटोशॉप ने 7 GB ले ली हुई है, तो इसका मतलब 5 GB बाकी बचेगी। और अगर आपने कोई और एप्लीकेशन भी खोल ली है तो फिर उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर दोनों वो उठा भी रहा है 12 GB के साथ, तो आपके सीपीयू के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर आपने कोई और एप्लीकेशन जब खोलनी है या ब्राउजर पे आप जाओगे तो आपकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। वो स्लो इसलिए हो जाएगी कि जो उसको एसेट्स चाहिए वो ऑलरेडी कहीं पे लगे हुए हैं। तो आपका ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो बिल्कुल फंक्शन करता है कंप्यूटर की तरह। जो ही आपको फोन आया तो टेम्परेरली आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, या गाड़ी में बैठा हुआ कोई इंसान पीछे सीट से आपको बुलाता है और आप सिर्फ एक दो फ्रैक्शंस के लिए, सेकंड्स के लिए आप पीछे देखते हैं, और एक लम्हा ही चाहिए होता है हादसे को। तो जो ही आप डिस्ट्रैक्ट हुए, आपका फोकस खत्म हुआ, मंजरनामा ब्लर हो गया। जब मंजर धुंधला हो गया तो धुंध छा गई। तो धुंध का छा जाना जो है ना वो जिंदगी को ये सबक देता है कि हमें हर वक्त आगाह रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। हमें अपने आप को चाको चौबंद रखना होगा, ताकि अगर हम सड़क पे हैं और हमारा काम गाड़ी चलाना है, तो हमें ये सोचना होगा कि मेरे ऊपर सबसे पहले मेरी जान का बचाना फर्ज है, ये भी एक जान है। फिर जो मेरे मुसाफिर हैं उनकी जानों का बचाना फर्ज है। फिर जो सड़क पे दूसरे मुसाफिर हैं, गाड़ियां हैं, उनकी जान का बचाना भी फर्ज है। तो जब आप समझते हैं कि ये एक ड्यूटी है और ये अल्लाह की तरफ से लगाई गई ड्यूटी है, आपकी स्टेट की तरफ से लगाई गई एक ड्यूटी है, और आपकी ह्यूमैनिटी का लेवल ये कहता है, सिविलाइजेशन ये कहती है कि यू शुड बी फुली फोकस्ड ऑन योर ड्राइविंग, तो फिर आप क्या करते हो? फिर आप
मुर्तकिज कर लेते हैं, इर्तकाज कर लेते हैं। आपकी नजरें बैक मिरर पे भी होती हैं, आप सामने भी देख रहे हो, आपको पता है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आप कहाँ से गुजर रहे हैं, किस गाड़ी ने ओवरटेक किया है, आप किस लेन के अंदर हो, किस लेन में जाके आपका डिसिप्लिन होता है, यहाँ पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, यहाँ पे मुझे कितना कंट्रोल करना चाहिए अपनी ब्रेक्स को। ये सारी चीजें, अब इसमें मैंने कितनी चीजें गिनवा दी आपको। एक आपका जो आइडियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या इमोशनल टच था, इंटेलेक्चुअल टच भी इसके अंदर आ गया कि आप एजुकेट कर रहे हैं, इसीलिए लाइसेंस इशू किया जाता है सारा इंटरव्यू करने के बाद कि बंदा एलिजिबल है कि ये ड्राइविंग कर सके। तो आप नफसियाती तौर पर भी आसाब वाले हैं, मजबूत हैं, फोकस कर सकते हैं। नंबर 2, आपको पता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है किसी स्टेट के, कानून का भी एक डर होता है। तो पहले अखलाकी पाबंदी आ गई, अखलाकी पाबंदी के मुताबिक जिंदगी गुजारना भी मुर्तकिज करना है, इर्तकाज करना है। इसका पहलू आगे जाके एक और आएगा। फिर आप एक रियासत के शहरी हैं, रुकन हैं आप, तो उस रियासत के अंदर भी आपका फर्ज बनता है कि आप उसके कवानीन को माने। पूरी दुनिया में यही चीजें हैं कि ये ग्रीन लाइट है, ये रेड है, ये येलो है, तो आपने कब कौन सा क्या काम करना है। तीसरे नंबर पे जो आपका ह्यूमैनिटी का लेवल है, सोशल जो आपके नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आप एक दुनिया का हिस्सा है। एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए हुक्म ये है कि आप खैरुन्नास मन यनफउन्नास, कि अगर आप दूसरों के लिए मुफीद हैं तो आप बेहतरीन इंसान हैं। तो अगर आपसे किसी को नुकसान हो रहा हो, इवन किसी कुत्ते बिल्ली को भी नुकसान होता है, वो भी तो जानवर है, उसमें भी तो जिंदगी है। तो अगर आपके फोकस न करने की वजह से, ब्लरी सिचुएशन की वजह से, फॉगी या शैडोई सिचुएशन की वजह से, इफ एक्सीडेंट हैपन्स, इट मे हैपन एनी टाइम। हादसा इसी को कहते हैं कि वो किसी भी टाइम हो सकता है। लेकिन अगर आपके फोकस न करने की वजह से ये हुआ तो सारे का सारा इल्जाम आपके सर पे आएगा। आप सारी जिंदगी सोच में पड़े रहेंगे कि यार मुझे उस वक्त गाफिल नहीं होना चाहिए था। तो ये जो गफलत है ना, इसका तदारुक हमें दीन सिखाता है। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरे लिए आपको पता है सबसे बेहतरीन, मैंने जिंदगी में साइंस को पढ़ा, फिलॉसफी को पढ़ा, बायोलॉजी, जितनी न्यूरो साइंस के हवाले से रिसर्च है, जहां तक मैं पढ़ता रहा, मुझे इसमें बताते हुए कभी शर्म महसूस नहीं हुई। आई फील प्राउड के जो चीज कुरान ने बता दी हुई है उसका मुकाबला कहीं पे नहीं हो सकता। ये मेरा पर्सनल फेथ है, मेरा जाती नजरिया, और मुझे इसमें सुकून मिलता है। क्यों? मैं आपको इसी से बताऊंगा। एक लफ्ज आपने सुना होगा बचपन में, उसको कहते हैं खशू व खजू। अक्सर लफ्ज सुनते हैं कि नमाज जो है वो खुशू व खजू से पढ़ा करो। मैं जब एज ए स्टूडेंट इस तरफ निकला तो मैंने रिसर्च की। आपको पता है मेरा लफ्जों के साथ मेरी बड़ी दिलचस्पी है। जब आप मुताला करते हैं, किसी साहिब किताब की किताब का मुताला करते हैं या किसी मुसन्नफ की तसनीफ के सफर पर निकलते हैं, तो आप दरअसल उस मुसन्नफ या वो जो साहिब किताब है उसके तजुर्बे में शरीक हो जाते हैं, उसके विजडम में शरीक हो जाते हैं। यू बिकम पार्टनर। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में आपने देखा होगा जो उनका बिजनेस का मॉडल होता है कि एक बिजनेस है किसी और का, आप उसमें पार्टनर बन जाते हैं, शेयर्स ले लेते हैं। तो आप जब किसी के विजडम में शामिल हो जाते हैं तो दरअसल आप अपनी उम्र और वक्त से पहले बगैर तवानाई को इस्तेमाल किए हुए एक्स्ट्रा, जो आपको 20-25 साल के बाद समझ आती है एक बात को, आप चूंकि उसके तजुर्बे में पहले शरीक हो गए, लिहाजा आपको वो चीज जो है वो पहले समझ में आना शुरू हो जाएगी। और वो विजडम कैसे आपसे कम्युनिकेट करेगी? अगर रिटन है तो रिटन वर्ड्स होंगे, वोकैब्युलरी होगी। चूंकि रिटन वर्ड्स वही होंगे जो उस मुसन्निफ ने कहीं पे पढ़े होंगे, उस पर कुछ बीता होगा, कोई वारदात होगी। आप मेरे सामने किसी भी इंसान को खड़ा कर दें, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं डॉक्टर सैयद ओन साजिद नकवी साहब, पीएचडी की हुई है उन्होंने इकबालियात में, तो अक्सर हंसते हैं। मैं उनके साथ जब शेयर करता हूँ तो मैंने उनको एक दफ़ा तन्हाई में अकेले में बताया कि उस्ताद मोहतरम मैं आपकी बातों से बता सकता हूँ आपने किस किस्म की किताबें पढ़ी होंगी, कैसी संगतें आपकी रही होंगी, कैसा माजी आपका रहा होगा। तो इंसान जो कुछ आज बोल रहा है मौजूदा जमाने में, इस हाल के लम्हे में, ये जो नाव है, पावर ऑफ नाव, आपने शायद किताब पढ़ी होगी, बहुत पुराना फलसफा है, किताबें तो बहुत बाद में आई हैं। ये पावर ऑफ नाउ, ये जो मौजूदा लम्हा है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि माजी में तजुर्बात क्या थे, हादसात क्या थे, मुशाहिदात क्या थे, मुकाशिफात क्या थे, इंकशाफात क्या थे, किन किन मराहिल से इंसान गुजरता हुआ यहाँ तक पहुंचा। तो आप दरअसल
जब उसके तजुर्बे में शरीक होते हैं तो आपको उसके तजुर्बे के अंदर दो पहलू जो हैं वो बड़े लाजमी हैं। नंबर वन, आपके अंदर दिलचस्पी पैदा हुई तो आप उसके तजुर्बे में शरीक हुए। लाइब्रेरी में किताब है, बहुत सारी किताबें हैं, एक आपकी शख्सियत का हिस्सा है। आप कहते हैं यार मैंने फिलॉसफी की बुक पढ़नी है, मुझे हिस्ट्री की किताबें अच्छी लगती हैं, मैं यार स्पेन के बारे में कुछ पढ़ना चाहता हूँ, मुझे मुल्कों की सैर करने के लिए किसी इंसाइक्लोपीडिया को देखना है, बहुत सारी तस्वीर। तो एज पर योर ओन इंटरेस्ट, जैसे आप यूट्यूब पे जाते हैं तो हर बंदा अपनी दिलचस्पी के मुताबिक सर्च करता है, हर बंदा गूगल से अपनी दिलचस्पी की बात मांग रहा है, और गूगल इज सपोज टू प्रोवाइड वट एवर यू आर आस्किंग, उसके लिए हम कीवर्ड्स यूज करते हैं। तो हर बंदा अपने तजुर्बे को जब शेयर करता है तो ब्लॉग बन जाता है, वीडियो बन जाती है, लेटेस्ट दौर में पोस्ट बन जाती है, कमेंट बन जाता है, कोई आपका चैनल बन जाता है, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, आपका कोई कबीला बन जाता है, आपकी स्टेट बन जाती है। हमारी पूरी स्टेट एक आइडियोलॉजी के साथ बनी हुई है, हर जगह पे इसी तरीके से पैटर्न चल रहा होता है। तो किसी स्टेट को समझना हो तो उसकी आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। व्हाट इज द आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ समथिंग, सम पर्सन, सम पर्सनैलिटी, सम ब्रांड, आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग क्या है। तो मैं जब उस्ताद मोहतरम के साथ जुड़ता हूं तो दरअसल मैं उनकी हिकमत में जुड़ जाता हूं, तो मेरी दिलचस्पी थी, इसी वजह से मैं उनके साथ जुड़ गया। सेकंड, मुझे क्या चीज चाहिए, जो खुशू व खजू का मैंने लफ्ज बोला, ये दो लफ्जों का मजमूआ है, मिल के चलते हैं क्योंकि एक तरह के मानी है तकरीबन। एक लफ्ज है खशा के साथ, खे, शीन और ऐन। खशियत का लफ्ज आपने सुना होगा, आजजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, झुक जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से खजू, खजू जो है वो दो तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब भी यही है झुक जाने वाला, पस्त हो जाने वाला। और दूसरा, अरबी जुबान में खजा या खजू उस बंदे को भी कहते हैं जो पैदाइशी तौर पर जब पैदा होता है तो उसकी गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई होती है, जैसे हम मुअद्दब होते हैं। तो मकसद ये हुआ, अगर आपने जिंदगी में किसी से कुछ लेना है तो आपको खशू व खजू चाहिए। यानी अगर आप तकब्बुर में मुब्तला हो गए, जो कि इसकी जिद है, खशू व खजू की, आजजी की जिद क्या है, तकब्बुर। तो अगर आप में तकब्बुर है तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। फोकस करने का मतलब यह है कि जो चीज आपको चाहिए उस हिस्से पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे वो कहा जाता है कि जिसके दिल में कजी होती है, टेढ़ होती है, बुग़्ज़ होता है, तासुब होता है, वो अगर कुरान को भी पढ़ेगा तो उसकी नाफरमानी में इजाफा हो जाएगा। सादा सी मिसाल ले लें जिंदगी में, हमारे मुसलमानों के फेथ के मुताबिक खिंजीर जो है, लहमल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त हराम है, नजस है। अब अगर वो वजू भी कर ले, गुस्ल भी कर ले, तो उसकी ये निजासत खत्म नहीं हो जाएगी। ये अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी अलामत हमारी जिंदगी में दी हुई है कि हम इन चीजों को समझ लें। उसकी वजह क्या है कि जब तक इंसान अपनी हैयत से ऊपर बुलंद नहीं होता या एक खास मयार पर पूरा नहीं उतरता, वो कुरान से वो चीज नहीं ले सकता। कुरान से कुछ लेना है तो आपको एक कंडीशन दी गई है, जो मैंने आप अक्सर लाइव सेशन में जिक्र किया, हुदल लिल मुत्तकीन। छोटा सा क्राइटेरियन ये है कि आपको मुत्तकी होना पड़ेगा। अब मुत्तकी फासक की जिद है, फासक नाफरमान को कहते हैं, मुत्तकी फर्मा बरदार को कहते हैं। फर्मा बरदार होता ही वो है जो किसी फरमान में दिलचस्पी लेता है और किसी फरमान को आजिजी के साथ मान लेता है। इबलीस सबसे बड़ा फासिक क्यों हुआ, उसको कुरान ने फासिक कहा है। कुरान में वो सबसे पहले फासिक के तौर पर जाना गया था, ये डिक्लेयर किया गया था, ये उसका टाइटल है फासिक। फासिक क्या होता है कि वो उसने अपना फोकस जो था वो किसी और चीज पे रखा। फोकस करना था आदम के ऊपर, उसने फोकस कर लिया अपनी मैं के ऊपर। जब उसने अपनी मैं को फोकस किया तो वो जो मैन्युफैक्चरर है, जो क्रिएटर है, ahsan अल खालिकीन, उसने इस आउट ऑफ फोकस, ब्लरी और फोगी जवाब के लिए कि मैं आग से बना हुआ हूं, उसको रांदा दरगाह कर दिया। तो खशू व खजू के साथ जब हम कोई काम करते हैं तो दरअसल हमारे अंदर होती है आजजी। पहले हमने जिक्र किया दिलचस्पी का, फिर हमने बात की आजजी के ऊपर। तो जिस नौजवान ने सवाल पूछा है उस नौजवान को मैं ये कहूंगा, आपको अगर फोकस करना है किसी चीज के ऊपर तो सबसे पहले तो आपको अपनी जिंदगी के अंदर अपनी दिलचस्पी, पसंद नापसंद, रुझानात का तयन करना होगा। आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है। जब आप ये लिस्ट बनाने में कामयाब हो जाए, मैं इसीलिए कहता हूँ डायरी लिखा करें, मैं इसीलिए कहता हूँ सोचा करें। अगर आपकी जिंदगी में
ये लिस्ट ही नहीं कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। आपको ये पता ही नहीं कि आपके दोस्तों में से कौन सा दोस्त प्रोडक्टिव है, कौन सा नॉन प्रोडक्टिव है। आपको पता ही नहीं कि आपके मशागल में से कौन सा मशगला ऐसा है जो आपके अंदर से आजिज़ी निकालता है, आपको तकब्बुर देता है, आपके अंदर से मोहब्बतें निकालता है, आपको नफ़रतें देता है, आपके अंदर से अमन निकालता है, आपको फ़साद देता है, आपके अंदर से तामीरी अल्फाज़ और बातें निकालता है और आपको तख़रीब की तरफ अ अ, मुब्तला करना शुरू कर देता है, उसकी तरफ ट्रैक करना शुरू कर देता है। तो एक चीज़ को डालने के लिए ये कंटेनर है, आपकी जो सोल है ये कंटेनर है, ये आपका जिस्म, आपका दिमाग एक कंटेनर है। अगर आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर, रज़ा शाह और दीगर भी जो सुनने वाले हैं, कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव है मेरे पास 1 टीबी, उसके ऊपर मैंने उसको 3-4 उसकी ड्राइव्स आगे फर्दर बना ली हैं। एक ड्राइव के अंदर मेरे पास विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ड्राइव मेरी जो है वो 300 जीबी की है। कल मैं देख रहा था उसमें 10 जीबी है। अगर मुझे उसके अंदर 50 जीबी का डाटा और डालना है, तो मुझे पहले से मौजूद डाटा में से जंक को रिमूव करना पड़ेगा। प्लीज लिसन टू इट केयरफुली। ये जो डी फ्रेगमेंटेशन हम करते हैं सिस्टम के ऊपर, वी नेवर डी फ्रेगमेंटाइज आवर सेल्व्स। हम अपने आप को डी फ्रेगमेंट नहीं करते। हम अपने अंदर से, देखें ना, ट्रैश कैन का काम होता है कि उसके अंदर ट्रैश फेंका जाए। रद्दी की टोकरी को खाली ना किया जाए तो रद्दी बाहर गिरती है। लफ्जों को पकड़ें, ये बड़े जरूरी हैं आपके लिए समझना, इस स्टेज पे नौजवानों के लिए। तो अगर आप अपनी जिंदगी से डिस्ट्रैक्शंस खत्म ही नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पाएंगे आप। जैसे अगर आपके जूते में एक छोटा सा कंकर हो ना, रेत के 2 दाने ही पड़े हों वहां पे, आप सफर करते रहेंगे, आपको सारा रास्ता वो तंग करते रहेगा, आपकी लज्जत खत्म हो जाएगी। या अगर आपने देखा हो, जैसे हुक्म है कि नमाज पढ़ना हो तो पुरसकून माहौल होना चाहिए, जाए नमाज के नीचे कोई कांटे ना हो, पत्थर ना हो, हमवार जमीन आप कर लें। इवन जानवर भी जब बैठता है तो दोम के साथ आपने देखा होगा वो पहले अपनी जमीन को साफ करता है। हर चीज जो है ना, बैठने से पहले, मुर्गी को देखा होगा वो भी अपने आप को हिलाती है। कभी आपने ईगल को देखा हो डॉक्यूमेंट्री, नेस्ट के ऊपर वो कैसे बड़े खूबसूरत अंदाज में वो काम करता है। मुर्गी अंडों के ऊपर जब बैठती है, उसे पता है कि उसने किसी अंडे को ब्रेक नहीं करना, वो गाफिल नहीं होती। वो इतनी फोकस्ड होती है, इतनी फोकस्ड होती है, उसे पता है कि इन अंडों में से चूजे निकलने, लिहाजा वो तोड़ती नहीं चीज। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ा होगा, आपको सबसे पहले जानना होगा कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। इसको सादा लफ्जों में यूं कह लें, मेरा ये कमरा है, इस कमरे में अगर कहीं से सुराख हो, खिड़की है, रोशनदान है, मुझे पता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है या बदबू कहाँ से आ रही है। अगर गैस लीक हो रही हो घर में, तो आप क्या करते हैं, यू जस्ट आइडेंटिफाई वो जो लूप होल था, वो जो लीकेज थी, वो कहाँ पे है। तो हम बेसिकली बुनियादी तौर पर जो गलती करते हैं कि हम अपने आप को डायग्नोज नहीं करते, जिसको उर्फा जो है, सूफिया इकराम मन आराफा नफ्सहू कहते हैं। लिटरेचर वाले फिलोसफर्स इसको किसी और तरीके से करते हैं कि नो दाई सेल्फ। बाइबल में भी यही लफ्ज आए हैं, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। क्योंकि जब तक आपको आप डायग्नोस नहीं कर रहे, एनालिसिस नहीं कर रहे अपना, एनालिसिस कौन करेगा, डायग्नोस कौन करेगा, जिसकी दिलचस्पी पैदा होगी। मुझे दिलचस्पी है कि मेरा सफर अच्छा हो, लिहाजा सफर से पहले मैं अपनी जिंदगी में बोझ, एक्स्ट्रा बोझ, जिसके लिए एक शायर ने कहा था, वो शेर भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जब कश्ती डूबने लगती है, सामान उतारा करते हैं। अगर कश्ती डूबने लग जाए तो फिर आप लाइफ को बचाते हैं, प्रेशियस लाइफ को बचाते हैं। आप जिंदगी का जो एक्स्ट्रा बोझ होता है वो सारा पीछे रह जाता है। जैसे जब इंसान की जिंदगी में कहीं पे कोई फोतगी हो जाती है, डेथ केस हो जाता है किसी फैमिली में, तो सारा काम चौपट का चौपट, धरे का धरा रह जाता है। इवन समटाइम्स दरवाजा बंद करने की भी मोहलत नहीं मिलती। तो इंसान का सारा काम, सारा फोकस उस वक्त उस लॉस पे चला जाता है। तो जो चीज ज्यादा इंटेंस होगी उसमें दिलचस्पी ज्यादा होती है। मजीद नौजवान है, मैं आपको और इशारा करता हूं, आप समझ आएंगे। दुनिया में अगर किसी ने सबसे ज्यादा फोकस किया है, इर्तकास, अगर कोई सबसे ज्यादा मरकज निगाह बनता है तो वो महबूब होता है। तो अगर आप मुहिब हैं, आपके ऊपर मोहब्बतें नाजिल होती हैं, आपको मोहब्बतों का इरफान हो गया है, आप मोहब्बतों को समझना शुरू हो गए हैं, आप कभी गफलत का मुजाहरा नहीं करते। महबूब अभी आपकी तरफ देखेगा तो आप अदब के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने महबूब को बोलने की भी जहमत आपको गवारा नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूं,
اچھا ہے کہ دل کا دھڑکنا میرے اختیار میں نہیں ہے. اگر دل کا دھڑکنا بھی میرے اختیار میں ہوتا، جیسے کھانا کھانا میں خود کھانا کھاتا ہوں، اگر دل کا دھڑکنا بھی میرے اختیار میں ہوتا تو ہو سکتا ہے میں کبھی غافل ہو جاتا، میں فوکس نہ کر پاتا، میرا دل میری ہی وجہ سے دھڑکنا چھوڑ دیتا اور بہت سارے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو جاتے. یہ اچھا ہے کہ سانس میرے قابو میں نہیں ہے. یہ اچھا ہے کہ ہم سب کے قابو میں نہیں ہے سانس، ورنہ شاید ہم کبھی غفلت میں پڑ جاتے، ہمارا فوکس ٹوٹ جاتا، ہماری زندگی بلر ہو جاتی کسی وجہ سے، ہم سانس لینے میں ہی دشواری محسوس کرتے یا شاید سانس لینا ہم بھول ہی جاتے. اچھا ہے کہ ہماری رگوں میں خون گردش کرتا ہے ہماری مرضی کے بغیر، کیونکہ اگر یہ ہماری مرضی سے چلتا تو ہم کئی دفعہ پمپ کرنے میں ہی سستی کا مظاہرہ کر دیتے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں. آپ کی زندگی میں فوکس آپ کے اختیار میں ہے، کچھ چیزوں پہ فوکس آپ کے اختیار میں دیا گیا ہے. وہ ساری چیزیں جس کے لیے آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کا اختیار آپ کے حوالے کیا گیا ہے. ماسٹر اتھارٹی وہ اپنے پاس رکھتا ہے، لیکن زندگی میں وہ آپ کو یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا 100% استعمال کریں جو پاور اس نے دی ہوئی تھی. اور وہ پاور سب سے پہلے کیا تھی؟ جو میں نے تمہیں بنا دیا ہے اس میں دلچسپی لو. اسی لیے قرآن کا جو کتابی ورژن ہے اس میں سب سے پہلا لفظ الحمد ہے. اگر انسان الحمد کیا ہے؟ مدیہ عرفان، الحمد ہوتا ہے آپ کی دلچسپی، آپ کی عاجزی. آپ تتلی دیکھتے ہو، آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو، یہ خوبصورت آنکھیں، یہ کان، یہ جسم، یہ ماں باپ، یہ رشتے، یہ محبتیں، یہ تعلقات، تو آپ فوکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور فوکس کرنے کے لیے کسی کریٹر کے اوپر فوکس کرنا ہو تو اس کی کریشن ہی دیکھی جائے گی. ایک ہے کتاب، ایک ہے صاحب کتاب. استاد محترم واصف باصفا دنیا سے 93 میں پردہ فرما گئے. اس کے بعد نوجوان کئی ہیں جو دنیا میں بعد میں آئے ہیں، کچھ نوجوان ایسے ہیں جو 2000 سن کے بعد آئے ہیں، ابھی ان کی ہارڈلی ایج ہوئی ہے 17 18 19 سال. وائی دے آر فالنگ ان لو ود استاد محترم واصف باصفا؟ انہوں نے تو نہیں دیکھا، لیکن وہ اپنی کتاب کی صورت میں ان کے سامنے موجود ہیں. ان کی شخصیت، ان کا وزڈم، ان کی حکمت، ان کا تجربہ کتاب کی صورت میں موجود ہے. نوجوانوں کو ایک دلچسپی ہے ان کے ساتھ. دلچسپی محبت اور عقیدت کی پہلی سٹیج ہوتی ہے، یا اگر محبت پہلے ہو جائے تو دلچسپی آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتی ہے. تو الحمد کا مطلب یعنی استاد محترم کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ان کی کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، یا ان کی کچھ پرانی تصویروں کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھیں، یہ جو جسم کی مادی آنکھیں ہیں لوور کانشیس والی، یہ اس کو پرسیو نہیں کر سکتی. نیکڈ آئی سے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے چونکہ اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی باڈی، وہ جسم نہیں ہے. تو وہ دیکھ لیتا ہے. تو جب انسان نہ دیکھ سکے کسی کو تو حجابات ہوتے ہیں. تو پھر انسان اس کی کریشنز کو، جو کہ قرآن کا ایک زبردست وے ہے کہ آپ اس کے اوپر غور کریں، آپ نشانیوں پہ غور کریں. قرآن بار بار یہی کہتا ہے، آیاتنا، آیت، سمبلز، میری نشانیوں پہ غور کرو. تم بھی میری نشانی ہو، پہاڑ میری نشانی ہے. اب افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت مذکر. تو کیا میسج اس میں نظر آتا ہے؟ کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے اونٹ کو کیسے تخلیق کر دیا؟ تو لیٹس ہیو پی ایچ ڈی آن کیمل، کریشن آف کیمل. تو کیا ہوگا؟ دلچسپی پیدا ہو گئی، محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی. جب آپ اونٹ کو دیکھتے ہیں، کیا خوبصورت کروز بنی ہوئی ہیں اس کے اندر، کیا خوبصورت جانور ہے، صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے. تو بے ساختہ آپ کے اندر سے نکلے گا الحمد. پہلا سبق یہ ہے، کتابی شکل میں یہ آپ کا نصاب بنایا گیا ہے. ترتیب جو نزول کی تھی وہ تھا اقرا بسم ربک الذی، لیکن جو آرگنائزڈ سوسائٹیز تھیں، مدینہ کی سٹیٹ جب کتابی شکل میں بن گئی تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتی، کتاب موجود ہوگی. تو کتاب کا پہلا سبق یہ ہے کہ تعریف کرنا سیکھ لو. تعریف کرنا سیکھو. تعریف کا لفظ جو ہے وہ عارفہ سے نکلا ہے. عارفہ کیا ہوتا ہے؟ عرفان. عرفان کیا ہوتا ہے؟ انٹروڈکشن. انٹروڈکشن کیا ہے؟ پہچان ہوتی ہے. آپ کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، آپ اس کی تعریف کیا کریں گے؟ آپ کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ اس کو مانیں گے کیا؟ تو جانکاری بڑی ضروری ہوتی ہے. وہ آپ براہ راست کسی کو جان لیں یا بالواسطہ آپ کسی کو جان لیں، دونوں صورتوں میں محبت ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے. تو الحمد ہو گئی. دوسرے نمبر پہ کیا تھا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ.
आसमान को देखो, मैंने इसको कैसे रिफत बुलंदी अता कर दी। बगैर पिलर्स के इतना बड़ा सतून कभी आपने देखा है? नो वन कैन इमेजिन इवन। हमारा छोटा सा मकान होता है, छोटा सा हॉल कमरा होता है, कितने पिलर्स लगाने पड़ते हैं नीचे, उसको सपोर्ट देनी पड़ती है, वरना जरा सी जमीन हिलती है तो वो छत गिर जाती है। इतनी बड़ी छत है, पूरी जमीन पे फैली हुई ये छत है, नो पिलर। तो बाबा सोचो, जब सोचोगे बेसाख्ता अंदर से क्या निकलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखें इस आयत के अंदर एक बड़ी खूबसूरत तरतीब है याद रखने के लिए नौजवानों को। आपका सबसे पहला एक बड़ा खूबसूरत निजाम शुरू हुआ। ऊंट की बात पहले हो गई, फिर जब फिजिकल मजाहिर की बात हुई तो पहले आसमान की बात की। आसमान से नीचे लोअर लेवल पे क्या है? पहाड़ है। पहाड़ के बाद फिर नीचे क्या है? जमीन जो फैली हुई है। यानी सीक्वेंस देखें कैसा है। तो आसमान पे गौर करो, पहाड़ों पे इलल जिबाल कैफ नुसिबत, कैसे मैंने उनको गाड़ दिया है जमीन के अंदर। अगर मैं ना गाड़ता तो ये तुम्हें लेके लुढ़क जाती। तो पहाड़ों के ऊपर गौर करो। तीसरे नंबर पे क्या है कि जमीन को देखो मैंने कैसे फैला दिया। इसका मतलब जमीन कोई ऐसी चीज थी जो पहले फैली हुई नहीं थी। रोल शुदा जैसे कागज होता है, रोल शुदा कोई शीट होती है आपकी, कॉटन की शीट, आप उसको फैला देते हैं। तो इंसान इसके ऊपर सोचना शुरू कर दे कि जमीन हमेशा से ऐसे नहीं थी, इसको फैला दिया गया है। अब वो फैलाना जो है आपका सर्कुलर फॉर्म में था या रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, पॉलीगॉन की सूरत में था, व्हाटएवर। डिस्कस करने से, रिसर्च करने से पॉइंट सामने आएगा। लेकिन जब हम जमीन को देखते हैं, उसके क्रस्ट को देखते हैं, उसके मेंटल को देखते हैं, उसकी कोर को देखते हैं, तो बेसाख्ता दिल से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। एक जैसी जमीन, क्या खूबसूरत इसमें से फल निकलते हैं, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट कलर्स। एक ही जमीन है, छोटा सा एक कता है गुजरात का, और उसके अंदर भांत भांत के रंगों वाले फूल हैं। एक छोटी सी जमीन है, उसके अंदर क्या खूबसूरत चिड़ियां पैदा हो रही हैं, कितने मुख्तलिफ रंगों के इंसान पैदा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी एक छोटी सी गाय के अंदर क्या बड़ी फैक्ट्री है। चलो गाय तो फिर उसका वजूद पड़ा है, शहद की मक्खी को बड़े प्यारे अंदाज में अल्लाह ने बताया है। इस पे गौर करो, शहद की मक्खी को कितना लाड है अल्लाह के शहद की मक्खी के साथ। इतनी सी फैक्ट्री है उसके अंदर। उससे भी छोटा आ जाओ, मच्छर की मिसाल दी अल्लाह ताला ने, और कहा मुझे मच्छर की मिसाल देते हुए भी हैरत नहीं होती, शर्म नहीं आती। मक्खी और मच्छर की मिसाल भी देता हूं मैं, ताकि तुम समझो। मक्खी और मच्छर की मिसाल अल्लाह ने दी है। अल्लाह ताला के बारे में लोग कहते थे कि इतना बड़ा अल्लाह है, मक्खी और मच्छर की मिसालें देता है। तो आपने कहा कि तुम इस पे गौर करो, तुम तो मक्खी भी नहीं बना सकते। इसलिए एग्जाम्पल दी गई कि तुम्हें पता है उस छोटी सी फैक्ट्री में क्या क्या है। एक छोटा सा मच्छर, कभी उसके बारे में देखें, और डेंगू तक के बारे में क्या रिसर्च हुई है, क्या चीज है वो, कैसी बड़ी वेम्पायर है वो इस गोश्त के अंदर कैसे एक गोश्त का ही सुराख करता जाता है, ड्रिलर है पूरे का पूरा, एक्सट्रैक्शन करता है वो किस तरीके से। तो जिन इंसानों ने गौर किया, तफक्कुर किया आयात के ऊपर, उन्होंने जहाज बना लिए, शिप बना लिए, बहुत सारी जितनी भी एडवांसमेंट्स हमें नजर आती हैं, ये गौर करने से हुआ कि अगर ये नेचर में हो रहा है तो यहां भी हो सकता है। तो जो जो चीजें नेचर में मौजूद थी, वही वही चीजें जो है वो आईटी में आना शुरू हो गई। तो इसलिए बड़े अजीम लोग होते हैं जो साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ चल पड़ते हैं। ये सारी तमहीद जो मैंने आपको बांधी और मुख्तलिफ एंगल से मैंने आपको समझाया, दिलचस्पी, खशू व खजू, अलहम्द, ये इसलिए मैंने समझाया आपको कि अगर आपके मुहिब और महबूब के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता हो, जो कि होना चाहिए, मुहिब होगा वो जो मोहब्बत करेगा, और महबूब होगा ही वो जिससे मोहब्बत की जाएगी। गोया दोनों के दरमियान एक कॉमन रिश्ता है मोहब्बत का, हुस्न और इश्क के दरमियान एक कॉमन रिश्ता है इस ताल्लुक का। तो अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद, अब आपका वो स्पेसिफिक जवाब आने लगा है, अगर आपकी जिंदगी के मकसद के साथ आपकी दिलचस्पी नहीं है, मोहब्बत नहीं है, या वो सेकंड प्रायोरिटी पे है, तरजीह नहीं है उसकी अव्वलीन, तो आप ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे, आप ब्लर कर जाएंगे। क्योंकि जब आपको माँ बाप को इसलिए सुपर इंपॉर्टेंस दी गई, अगर आप माँ बाप के साथ पैरेलल फोर्स खड़ी कर दें कोई और, आप अपने माँ बाप के तो सगे ना रहें, उनकी तो रिस्पेक्ट ना करें, लेकिन पैरेलल फोर्स में कोई मुशरिक बन जाएं, आप माँ बाप में शरीक कर लें किसी हस्ती को। माँ बाप में शिरकत क्या होगी कि आप माँ बाप का जो ड्यू राइट था, जो ड्यू रिस्पेक्ट थी, उसमें आप शरीक कर लें किसी और को, और माँ बाप को आप इग्नोर कर दें, उनके हिस्से में से आप किसी और को हिस्सा देना शुरू कर दें। तो गोया आपने शिरक करना शुरू कर दिया।
समझने के लिए इसको यूं समझते हैं, फिर आपको बड़े शिर्क की समझ आ जाएगी कि शिर्क दरअसल किसी को उसके मुकाम से उतारना है, किसी का जो ड्यू राइट होता है उसमें किसी को शरीक कर देना है, कि जो बात सिर्फ उसके लिए थी वो अब किसी और के लिए करना शुरू हो गए हैं। जिसके लिए फराज का शेर मैं कई लाइव सेशन में दोहरा चुका हूँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कहीं लड़कपन में ये मुझे याद हो गया था कि हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। तो अगर आप एक ही वक्त में बहुत सारी चीजों की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करना चाहते हो तो आप दरअसल ऐन मुमकिन है कि आप अपनी तौहीद से गाफिल हो जाए। बहुत बड़ा फलसफा है तौहीद में, आपको बता रहा हूं, इतना खूबसूरत फलसफा है फोकस के हवाले से, कंसंट्रेशन के हवाले से, इर्तकाज के हवाले से। अगर इस पूरी कायनात का मरकज निगाह अल्लाह के साथ कोई और भी हो, मरकज निगाह अल्लाह के साथ कोई और भी हो जो अल्लाह का शरीक हो, तो पूरी कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाता। अब इसको जो नौजवान कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं उसमें नहीं बात करता, वो उलमाए कराम की डोमेन है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि अल्लाह एक बहुत बड़ा कुल्ज़म है, जो इस कुल्ज़म के अंदर समा जाता है। आप उनका जितना भी जिक्र करेंगे वो अल्लाह में शरीक नहीं होते, वो अल्लाह में शरीक नहीं होते, वो कुल्ज़म का हिस्सा है। अल्लाह में शरीक वही होगा जो अदर देन अल्लाह जिसको आप मानेंगे। वंस यू डिक्लेयर ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद आप जो मर्जी ऐड करते जाए। आपने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने मान लिया, आप लाइसेंस होल्डर हो गए तौहीद के। अब उसके बाद जितनी भी बातें हैं, जितनी भी बातें हैं, वो आपके इरफान की बातें हैं, वो आपके इश्क की बातें हैं। यहां तो बात बात पे आपको शिर्क के फतवे लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, हम आते हैं तौहीद की तरफ। अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे, ये सिर्फ वो वाला फलसफा नहीं है जो इलाहियात के अंदर हमें नजर आता है, तौहीद का हर हर चीज के अंदर आपको तौहीद का पहलू देखना पड़ता है। अगर आप हर हर चीज के अंदर सिंगल हैंडेडली फोकस्ड अप्रोच के साथ काम करेंगे, आप देखेंगे आपकी जिंदगी में रिजल्ट्स जो है वो बेहतर आना शुरू हो जाएंगे। हम बाज़-औक़ात पता करते क्या है, यानी एक स्किल के लिए आपको बाज़-औक़ात अपने आप को मैनेज करने के लिए बहुत सारी सब स्किल्स की तरफ जाना पड़ता है। दैट इज नॉट शिर्क। समझने के लिए इसको यूं समझ लीजिए, शिर्क क्या है कि आप उस स्किल को जितना टाइम देना चाहिए था, जितना प्रेफरेंस देना चाहिए था, उतना आप दे नहीं रहे, और आपने उसको ऑप्शंस पे रखा हुआ है। जब आपने उसको ऑप्शन पे रखा हुआ है तो वो स्किल मेरी जान आपको वो रिजल्ट्स नहीं देगी जो कि किसी और बंदे को दी जिसने कश्तियां जला दी, जो तारिक बिन जियाद बन गया। तो फोकस वही करेगा जिसे अपना इरफान है, अपनी जरूरियात का पता है, अपनी पसंद नापसंद का पता है। तो करना क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, अपनी जिंदगी से डिस्ट्रैक्शंस को कम करना शुरू कर दें। फिर मिसाल देता हूं, मैं ये चाहता हूं कि इस कमरे में से आते हुए जाते हुए मुझे ठोकर ना लगे, आते हुए जाते हुए ठोकर ना लगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना रास्ता आने और जाने का साफ रखूंगा। रास्ते में पड़ा हुआ कंकर उठा दूंगा, कोई स्टिक पड़ी हुई है वो उठा दूंगा, कोई कुर्सी है साइड पे कर दूंगा, ताकि मेरा आने जाने का रास्ता जो है वो बगैर शिर्क के हो। मैं फोकस्ड करूं चूंकि मैं जाना चाहता हूं। नंबर 2, ये बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है, अगर इस बैकग्राउंड में कुछ और चीजें चल रही हों, तो जो फोकस आपको करना है, मैं एक फोकल पॉइंट हूं इस वक्त, तो आप उसकी आपकी तवज्जो उस तरफ ही जाएगी। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, मैं टीचर्स को जब ट्रेनिंग करवाता था तो मैं अक्सर उनको ये पॉइंट देता था कि आपको ना तो पेडेस्टल फैन बनना है कि आप हर वक्त ही मूव करते रहें, और ना आपको स्टैटिक सीलिंग फैन बनना है। यानी आपकी मूवमेंट आपके टॉपिक के साथ होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जैसे बात कर रहे हो ना, तो कुर्सी उनकी मुसलसल हिलना शुरू हो जाती है, वो हिलना शुरू हो जाती है। तो वो जब कुर्सी मुसलसल हिलती रहती है तो वो जो बंदा लिसनर है उसका फोकस टूट रहा होता है, एक्स्ट्रा चीजों की तरफ उसकी तवज्जो जा रही होती है। तो जो आपका स्पीकर है, और मैं तमाम यूट्यूबर्स को भी ये कहता हूं कि जब आप कोई बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि एक्स्ट्रा चीजें उसके अंदर लवाजिमात ना आए। आप उसी तरफ तवज्जो रखें जिस तरफ आपकी तवज्जो लेके जानी चाहिए आपको। तो टीचर्स के लिए भी यही होता है, लेक्चर देते हुए ना तो आप बिल्कुल जम के खड़े हों रोस्ट्रम के ऊपर, या कुर्सी पे ही बैठ जाएं बिल्कुल और पूरे 40-45 मिनट आप बोलते रहें। ना ही आप ये हो कि आपने सिर्फ इतना जुमला बोलना है कि सेंटेंस जो है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, और ये कहते हुए आपके 3 चक्कर लग जाए क्लासरूम के अंदर। तो स्टूडेंट्स जो है वो बेचारे पेडेस्टल फैन की तरह कभी दाएं देख रहे होंगे, कभी बाएं देख रहे होंगे। उस्ताद मोहतरम कहीं टिक के खड़े होंगे तो उनका फोकस होगा उस तरफ। ये बात समझे।
ये सुन्नत है बहुत बड़ी, इर्तकाज बहुत बड़ी सुन्नत है। अगर आप इसको सुन्नत समझ के अमल करना शुरू कर देंगे, तमाम मुसलमान नौजवानों की दिलचस्पी लौट आएगी वापस। मैंने आपको बताया कि हमें जो इफेक्टिव प्रोडक्टिव सुन्नतें जो हमें कामयाब कर सकती हैं, हम उस तरीके से शायद उनको डिस्कस नहीं करते जिनका ताल्लुक हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ है। कहीं कोई कमी नहीं है। लक़द खान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुकम्मल कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। स्टार्ट ए टू जी हर चीज बताई गई है। पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होगी, फिजिकल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, हर मरहले पर तकमील है। हर स्टेज पर तकमील है। हर लम्हा मुकम्मल होता है तो अगले लम्हे को आसानी होती है। अगर कोई एक घंटा नामुकम्मल गुजरा तो उसका बोझ अगले लम्हे पे चले पड़ जाएगा। हम जो मौजूदा जनरेशन हैं, अगर हम फूल नहीं उगाएंगे, माहौल नहीं बनाएंगे, तो हम अपने हिस्से की जिम्मेदारियां आने वालों पे बोझ की सूरत में लाद देंगे। क्या किया हमने? डिस्ट्रैक्शन ज्यादा कर दी। डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होगी, फोकस उनका टूट जाएगा। जिस काम में उनको तवज्जो ज्यादा देनी चाहिए, उसकी बजाय वो एक्स्ट्रा कामों में तवज्जो लगानी शुरू कर देंगे। जैसे ऑफिस में बाज़ का कुछ लोग होते हैं डिस्ट्रैक्शंस पैदा करने वाले। कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं पोस्ट के नीचे जो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा मैं बड़ा सख्त डिसिप्लिन का मुजाहरा करता हूँ, यूट्यूब के ऊपर भी, यहाँ पे भी, पर्सनल प्रोफाइल में। और वजह सिर्फ एक होती है, आई डोंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। ना ही मैं चाहता हूँ कि कोई और मेरी प्रोफाइल पे मौजूद डिस्ट्रैक्शंस में चला जाए। डिस्ट्रैक्शंस पता क्या होती है? वसवसा का लफ्ज सुना हुआ है आपने? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। एक कमेंट, आप कभी सोशल एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। एक पोस्ट आ रही है, 30-35 अच्छे उस पर कॉमेंट आए हैं, आप 36वां कॉमेंट सिर्फ इतना लिख दें, कोई ऐसी बात कर दें जो बिल्कुल एंटी हो। अब उसमें दो तरह के लोग नीचे आना शुरू हो जाएंगे। एक वो जो गालियां देंगे, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो गए। दूसरा क्या होगा? वो लोग जो उसके हिमायती होंगे, हिमायत वाले भी होंगे, मुखालफिन भी होंगे। तो ये दोनों ग्रोह जो होंगे, अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, जो गुमराह हो गए, इसी को वलद्दालिन कहा जाता है। कि रास्ता ये था कि आपने फोकस करना है एक चीज पे, गुमराह आप हो गए कि आप जिस राह पे चल रहे थे, आपने किसी के बहकावे में, किसी के वसवसे में आकर वो राह गुम कर दी, वक्ती तौर पर फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन आपने डिस्ट्रैक्शन कर दी। और जो गजब याफ्ता है वो है जिसने इनिशिएट किया था, जानबूझ के प्लान करके उसने नौजवानों की तवज्जो को डिस्ट्रैक्ट किया था। तो हम दरअसल इन चीजों की साइंस को नहीं समझते, इस वजह से हम फोकस नहीं कर पाते। तो नौजवानों को मेरा मशवरा भी ये है, मेरी नसीहत भी ये है और वसीयत भी ये है, आप अपने अंदर मोहब्बत पैदा करें, अपने अंदर एहतराम पैदा करें। दुनिया में कोई ऐसा मुहिब नहीं गुजरा जिसने कभी ये शिकवा किया हो कि वो अपने महबूब पे फोकस नहीं है। हमें दरअसल मोहब्बत करना ही नहीं है। हम सिर्फ मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हो ही नहीं सकता कि आप किसी को महबूब मान लें और एक लम्हे के लिए भी आप उससे गाफिल हो जाएं। मुहिब बनना पड़ता है या महबूब बनना पड़ता है। मुहिब ही महबूब बन जाता है और महबूब भी मुहिब हो सकता है। तो अगर आप मुहिब हैं या महबूब हैं, आपको मोहब्बत की समझ होगी। मोहब्बत इर्तकाज की मेराज है। मोहब्बत इर्तकाज की मेराज है, अमली मश्क है। आपने अगर इर्तकाज सीखना है, मुर्तकिज करना सीखना है अपनी तवज्जो को, मोहब्बत करना सीख लें। छोटी छोटी बातों पे फोकस करना सीख लें। ये कैसे आएगा? जब आप छोटी छोटी बातों से मोहब्बत करना शुरू करेंगे, छोटे छोटे बहाने तलाश करेंगे मोहब्बत के। मोहब्बत कहाँ होगी? जहां दिलचस्पी होगी। दिलचस्पी कहाँ पे होगी? जहां इंसान की शख्सियत में वसवसा पीछे चला गया, इरफान नफ्स आगे आ गया। वसवसे के मुकाबले में यकीन आता है। जहां पे मायूसी होगी, ग्रुप्स बने हुए हैं। मैंने बताया आपको कि जो कैफियत आपकी आ रही है, अगर आपकी जात में हसद है तो उसका एंटोनिम तलाश करें। हसद के मुकाबले में आपको कौन सा शुक्र चाहिए? अगर कुफर है तो उसका एंटोनिम तलाश करें। और अगर शुक्र की समझ नहीं आ रही तो कुफर के ऊपर गौर कर देखिएगा, आपको शुक्र की समझ आ जाएगी। कभी किसी इंसान की आपकी जिंदगी में अहमियत का आपको पता न चल रहा हो तो कभी उससे दूर जाके देखिएगा। पूछिए कभी परदेश में बैठे हुए नौजवानों से इस वक्त, आज पूछ लीजिएगा, माँ के पराठे याद आते हैं या नहीं आते? माँ के हाथ की पकी हुई रोटियों की कदर याद आती है या नहीं आती? आज सोचिए इस क्वारंटीन माहौल में, ये जो कोरोना में हम, आज आपको पता चला कि गले मिलना दोस्तों का कितना अफजल है, मुसाफे की कितनी बरकतें हैं। आपको कदर व कीमत का एहसास हुआ होगा।
सुबह खेजी भी आपको याद आती होगी, बहुत सारी चीजें आपको याद आती होगी। यही होता है जब इंसान की जिंदगी में कुछ महरूमियां आना शुरू हो जाती हैं, फिर उसको कदर होती है। कुरान इसको बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पलीफाई करता है कि जब समुद्र में फंस जाते हैं किसी तूफान में और मुझे पुकारते हैं कि गॉड हेल्प अस, मैं उनकी मदद करता हूँ, किनारे पे उनको पहुंचा देता हूँ। जब किनारे पे पहुंचते हैं फिर मुझे भुला देते हैं, कहते हैं यार जबरदस्त मल्लाह था, क्या कश्ती चलाई है उसने, यार जबरदस्त था, अगर हम इस तरह राइट टर्न ना करते तो हमारी कश्ती उलट जानी थी, उस वक्त तुमने मुझे पुकारा था। तो असबाब बाद में क्रिएट होते हैं, हम दरअसल अलहम्द ही नहीं कर सके। अगर हमारी जिंदगी में हमेशा हर हाल में शुक्र आ गया, हम तारीफ करने वाले बन गए। तारीफ वही करेगा जिसको इरफान होता जाएगा, और जो तारीफ करेगा वही आरिफ होगा, और जो आरिफ होगा वही अल्लाह के यहाँ मारूफ होगा, पहचाना जाएगा। जिसे अल्लाह की पहचान होगी वो अल्लाह के यहाँ भी पहचाना जाएगा, कुदसियों के यहाँ भी पहचाना जाएगा, और उसकी दुनिया में जाने के बाद भी उसकी पहचान बरकरार रखी जाएगी। दुनिया में पहचान कायम रखने का एक जरिया दौलत है, सियासत है, ताकत है, सरवत है, ओहदा है, कि आपने जब तक आप सामने हैं आपकी पहचान बाकी है। जो ही आप मंजर आम से हट जाते हैं आप किस्सा पारीना बन जाते हैं। तो गोया आपने जो चाहा था, जितनी पहचान की तलब थी आपके सीने में, उतनी पहचान आपको मिल गई। लेकिन अल्लाह के यहाँ जब आप जाने पहचाने जाते हैं, जब आपकी सरगोशियां सजदे में सर रखे हुए अल्लाह के यहाँ पहुंचना शुरू हो जाती हैं, तो फिर आपकी उन सरगोशियों को अमर कर दिया जाता है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो। वो जो हमने पहली आया करीमा तलावत की, उसके आखिर में है फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप जिक्र करें, कम्युनिकेट करें। जिक्र का मतलब कम्युनिकेट, डिस्कस करें, रिपीटेड एक्शन होता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जिक्र की महफिल में बैठ रहा है, मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कशन आपको पता नहीं करता, मेरा साइंटिफिक अप्रोच होती है, मैं चीज़ों की डेप्थ में उतरता हूँ। मैं सिर्फ सुबहान अल्लाह, ये नहीं कि मैं इसके खिलाफ हूँ, अल्लाह माफ करे, मुझे इस मंत्रा का पता है। सिर्फ लफ्ज बोलने से, सिर्फ अल्लाह कहने से तासीर आना शुरू हो जाती है। आप सिर्फ कहते हैं, आपका सलीवा बदल जाता है। आप सिर्फ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं, पानी की कैफियत बदल जाती है, खाने की लज्जत दोबाला हो जाती है। आप सिर्फ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं, शेक हैंड करते हैं, महफिल का माहौल बदली हो जाता है, महफिल खुशबू से महकना शुरू हो जाती है। अभी सिर्फ कहना शुरू किया है, मैं इससे आगे बढ़ता हूँ कि अगर इसके पीछे मोहब्बत भी हो, चाहत भी हो, खलूस भी हो, बसीरत भी हो, हिकमत भी हो, तो फिर देखिएगा कि वो लज्जत कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो जिक्र के दो रूप हैं, एक जिक्र जिस्मानी सतह का है, जिस्मानी एक्शन हो रहा है, हम जिस्म की दुनिया में बैठे हैं। अब ये तो नहीं कि सारा कुछ हमने रूह में करना है। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जी मैं रूहानी तौर पर बड़ा एहतराम करता हूँ। बाबा, ये जिस्म की दुनिया है, ये बंदों की दुनिया है। आप अगर माँ बाप का बहुत एहतराम करते हैं तो टेल देम, इफ यू रिस्पेक्ट योर टीचर टेल हिम और टेल हर। हमें अपने महबूब को बताना पड़ता है, और हमें सबको बताना पड़ता है कि ये हमारा महबूब है। तारीफ, इरफान, यही आरिफों का भी मसलक है। आरिफ इरफान वाले होते हैं, वो पहचानते हैं। जब पहचान हो जाती है ना, तो फिर अब मैं सारे मज़ाहिब का मुख्तसर आपको कहूंगा, फिर मैं आपके सवाल ले लेता हूँ। मैं बिल्कुल कैमरे से हट नहीं रहा, मुझे पता है मैं किस किस को देख रहा हूँ, किस किस को मुखातिब कर रहा, और मुझे ये भी एहसास है ये लफ्ज इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी कहाँ कहाँ जाने हैं। तमाम मजहब की हिस्ट्री पढ़ देखिए, कंपैरेटिव एनालिसिस करें तमाम रिलीजन्स का, पुराने वक्तों से शुरू हो जाए, हर जगह पर मुराकबे की कैफियत थी, इर्तकास हमें नजर आता था। कहीं पे योगा की सूरत में, कहीं पे निर्वाण की सूरत में, वो बुद्ध मत हो, हिंदू मत हो, कोई पुराने से पुराना मजहब हो, दीन इस्लाम के अंदर इसकी शक्ल बनी थी नमाज। नमाज इसकी शक्ल है, इसलिए कहा गया अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज इंसान को अरूज देती चली जाती है, ये मोमिनीन की मेराज है। तो हमारे यहाँ ज्यादातर नौजवान जो सतही इल्म रखते हैं, क्योंकि उनको मेराज के वाक़े के साथ एक अलग से निस्बत है जो कि होनी चाहिए, तो वो मेराजुल मोमिनीन को उस मेराज के साथ जोड़ देते हैं, मेराजुल मोमिनीन। लेकिन इस पे अगर आप गौर करें, मेराज का लफ्ज अरूज से है, आरजा एन रे जीन, अरूज बुलंदी का नाम है। यानी अगर मोमिन सजदे में गिर जाता है, अब हो क्या रहा है, इसको शुरू से मिलाइएगा, खशू व खजू,
खशा आ गया, खजा आ गया, आजिजी और मस्कीनी आ गई। आप झुक रहे हैं बड़ी बारगाह के आगे। जब इंसान कायनात की सबसे बड़ी बारगाह के आगे झुकता है, जो अकबर है, जो आला है, जो ताला है, जो जद्दों का वताला, जद्दों का यही हम कहते हैं, बुलंद है, उसकी शान अजीम है, उस जैसी कोई मिसाल नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन, वो जो बना देता है उसकी मिसाल नहीं, वो जो कह देता है उसकी मिसाल नहीं, वो जहां पे जो फरमान देता है उसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। तो जब हम इतनी बड़ी बारगाह के आगे, लफ्जों को पकड़िएगा, ये इसके अंदर बहुत बड़ा इश्काल है नौजवानों को। सबसे बड़ी हस्ती मालिक है, खालिक है, माबूद है। आप माबूद के आगे अबद बन के झुक गए हैं। जब आप उसके कदमों में झुक गए, उसने आपको बुलंद कर दिया। झुके हैं बड़ी बारगाह में, तो उसने आपको अरूज अता कर दिया, उसने आपको महराज अता करना शुरू कर दिया, उसने आपको इरफान देना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाए, बंदों की दुनिया है। हर इंसान अपने अपने प्रॉफिट के साथ अटैच होता है। जो नहीं है उसको इरफान हो ही नहीं सकता। जिसको अपने पैगंबर की तारीफ करनी नहीं आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसे आरफ होगा? जिसको मोहब्बत करनी नहीं आई। और मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे यहाँ, हमारे अकीदे में मोहब्बत का मेयार कोई मुख्तलिफ है। यहाँ पे अल्लाह एक ऐसा महबूब है जो अपनी मोहब्बत के लिए कंडीशन लगाता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। अल्लाह पूरी इंसानी तारीख में वाहिद महबूब है जो अपनी मोहब्बत के लिए मशरूत कर देता है किसी और की मोहब्बत। आप अंदाजा लगाएं, उस इलाह, उस माबूद, उस हमारे महबूब की जिंदगी में किसी इंसान की कितनी कदर कीमत है। वरफान अल्लाह का जिक्र से हमें वो जवाब मिलता है, हमने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया है। तो मोहब्बत की शर्त ये लगाई कि अगर ए इंसानो तुम मुझसे मोहब्बत के दावेदार हो तो इत्तबा करो। इत्तबा क्या होता है? फॉलो हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फॉलो करना क्या होता है? पीछे रहना, आगे मत बढ़ना, ओवरटेक मत करना, पीछे रहना, आवाज भी ऊंची मत करना। ये ना हो तुम्हारी उम्र भर की नेकियां अकारत चली जाए। ये होती है फॉलोइंग, इसको कहते हैं इत्तबा करना। हमने इत्तबा को मजाक समझ रखा है। अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद। जहां दिल किया मान लिया, जहां दिल किया कुफर कर दिया, तो फोकस टूट जाता है। फोकस टूट जाएगा, डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी। डिस्ट्रैक्शन आएगी, हम शिर्क कर बैठेंगे। और शिर्क क्या है? अल्लाह क्या कह रहे हैं? अगर तुमने मेरी मोहब्बत का दावा तो कर दिया, लेकिन इत्तबा वो ना की जिसकी वजह से मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, अन युहबिबकुमुल्लाह, फिर मेरी मोहब्बत तुम्हें मिलेगी। तो अल्लाह अपनी मोहब्बत उसी को देगा जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत होगी। ये हमारा इस्लाम का क्लियर कट फिलॉसफी है। मैं इसलिए आपको एक नहीं, दो नहीं, 20वें लाइव सेशंस में ये यकीन से कह चुका हूं कि अगर आपकी जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में या नॉन प्रोफेशनल लाइफ में, आपको एकेडमिक रूप में, ज्यादा इंटेलेक्चुअल बनने के रूप में, ज्यादा आपको फिलोसॉफिकल और लॉजिकल अंदाज में, अगर कोई शख्स आपको लफ्ज मोहम्मद से दूर करना चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको कई मरतबा कह चुका हूं, इतनी सी भी गफलत का आपको कहे, उससे दूर हो जाए, उससे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंके। मैंने आपको बताया था, रूप बदल बदल कर लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद होंगे। मैं हर मुसलमान नौजवान को ये कहता हूं, आपके लिए रास्ता ही सिर्फ एक है, दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमने किया क्या? जितने लफ्ज मैंने बोले, आप उस दर के साथ फोकस्ड हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही जिंदगी है। हम जब आंख बंद करते हैं, आरिफ जब आंख बंद करता है, वो मस्जिद नबवी में पहुंच जाता है, क्योंकि उसको उसका इरफान है। जिसे इरफान ही नहीं मोहब्बत का, जिसको तारीफ ही नहीं हुई, जो आराफा की मंजिल से नहीं गुजरा, वो कैसे समझ सकता है? और मोहब्बत का हक वही अदा करेगा जिसे अपनी कदर कीमत का पता है। मेरी आंख बंद हो तो नजारे का क्या कसूर है? मेरे ही कान बंद हो तो इसमें संगीत का क्या कसूर है? अगर मैं ही गफलत में पड़ा हुआ हूं तो हिकमत का क्या कसूर है? तो मुझे अपने कैमरे के लेंस को फोकस करना है। दो रास्ते मैंने आपको बताए हैं। एक ये है कि आप ऑटो पे चले जाएं, एक ये है कि आप मैनुअल करना शुरू कर दें। तो जो एक्सपर्ट होता जाता है
जो जो आप गुरु होते जाते हैं, आप चीजों को मैनुअली ट्यून कर लेते हैं, या फिर आप किसी उस्ताद की शागिर्दी में आ जाते हैं, किसी गुरु को मान लेते हैं। ये बंदों की कायनात है। आप जुड़ जाते हैं किसी के साथ ताकि आपको वो ऑटो फोकस रखे। ऑटो फोकस आप कैसे रहेंगे? अगर आपकी जिंदगी में आज आप बैठ के सोचें, 24 घंटे हैं, मेरी जिंदगी में कौन कौन सी ऐसी बात है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, कौन सी ऐसी सरगर्मी करूं, मशगला करूं या करतूत करूं जिससे मेरी तवज्जो टूटती है, तो कोशिश करें कल से उसमें कमी वाकया आना शुरू हो जाए। हम डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि हमें कोई बीमारी महसूस होती है, तो हम जिस्म की ज्यादा फिक्र करते हैं, नफ्सियात की फिक्र ही नहीं करते। माहिर नफ्सियात के पास जाते हुए हम इसलिए तौहीन समझते हैं कि यार माहिरीन नफ्सियात के पास कौन जाए। माहिरीन नफ्सियात के पास इसलिए कि जिंदगी में अगर आपकी नफ्सियात ही काबू में ना रही, जिस्म जितना मर्जी काबू में हुआ, जिस्म को कंट्रोल करती है आपकी नफ्सियात, ये याद रखिएगा। अगर आपकी नफ्सियात में हसद हुआ, यही चीजें रूह के साथ अटैच होती हैं। आप अंदर से हार गए तो बाहर जितना मर्जी इक्विपमेंट पड़ा हो किसी मुल्क के पास, बड़े बड़े अच्छे जहाज हों, एटम बम भी क्यों ना हो, जब तक हम अंदर से नहीं जीतते, अंदर यकीन बैठा होता है, अंदर आराफा बैठा है। आप अगर अंदर के आरिफ हो जाएं तो बाहर की दुनिया में फतह ही फतह है। जाल हक का वजाहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। आपने अपनी कोर को हक के साथ जोड़ना है या बातिल के साथ जोड़ना है। जिद पैदा हो गई ना, जिद पैदा हो गई जब, तो फिर क्या होगा? कभी हक कभी बातिल, कभी हक कभी बातिल, कभी ईमान कभी कुफर। इंसान सारी जिंदगी तजुर्बे करता है। तो ऑटो फोकस में क्या होगा? आप कोशिश करते हैं यार इन बंदूक के साथ मिलने से मेरे अंदर मायूसी आती है, तो बाबा मत मिलो उनसे, छोड़ दो उनसे मिलना। यार मेरी सुबह मैं फेसबुक खोलता हूं, मुझे जले कटे अज़ा की पोस्टें ये फलां बंदा दे रहा है, बीमार है वो, अनफ्रेंड कर दें उसको या उसको समझा लें। अगर आपको हर मर्तबा ऐसी बात नजर आती है जिससे आपके दिल में किसी मसलक के बारे में, किसी फिरके के बारे में, किसी मजहब के बारे में तासुब पैदा होता है, अनफ्रेंड कर दें उसको या समझा दें उसको। अगर वो आपका दोस्त हुआ तो बात मान लेगा, वरना वो आपका दोस्त नहीं है। जो आपकी तवज्जो को सुबह उठते साथ ही नेगेटिव कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको आपके पर्पस से हटा रहा है, वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है? मेरी जान, दोस्त महबूब होते हैं, वो मुहिब होते हैं, दोस्त मोहब्बत करने वाले होते हैं, दोस्त अलहम्द वाले होते हैं। जो अलहम्द ना करे, आपकी पीठ पीछे भी आपकी अलहम्द ना करता हो, गिबत करता हो, आपका दोस्त कैसे हो सकता है? जो मुनाफिकत कर रहा है वो आपका दोस्त नहीं। जिसके सीने में बुग़्ज़ है, कलेजे में कजी है, टेढ़ है, नो मोर योर फ्रेंड, तो आप उसको दोस्त कहना छोड़ दें। फेसबुक में एक टर्म है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, वो टर्म नहीं है हमारे पास। एक्वेंटेंसेस आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्टार्ट होता है फ्रेंड से। दोस्त बनना बड़ा मुश्किल मराला है। एतबार के साथ बनता है दोस्त, एतबार, मोतबर। कोई मोतबर होगा तो दोस्त होगा, और दोस्त होगा तो फिर उस पर एतबार के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफ़ा कहते हैं कि जब किसी को दोस्त मान लो तो फिर उसकी मान लो, जब दोस्त मान लो तो फिर उसकी मान लो, और अगर आप उससे कुफर करते हैं तो आप दरअसल उसको दोस्त मानते ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है हमारा अल्लाह के साथ भी। हम कहते जरूर हैं वो हमारा अल्लाह है, लेकिन हम उसका इरफान नहीं रखते। इरफान इसलिए नहीं होते क्योंकि वो नजर नहीं आता। अब वो इसका तदारुक करता है, वो इसका तदारुक करता है कि बंदों की तरफ रजू करो, निशानियों पे गौर करो, मेरी निशानियों पे गौर करो, मैंने क्या क्या बनाया, मेरे प्रॉफिट्स आए हैं तुम्हारे पास, इल्हामी किताबें आई हैं, स्क्रिप्चर्स आई हैं, तुम्हारी जिंदगी में जिद मैंने कायम कर दी है, इस जिद में से तुमने रास्ता बनाना है। मैं इंतजाम करता रहूंगा, असबाब मुहैया करता रहूंगा। हर दौर में किसी दौर के साथ ऐसा जुल्म नहीं हुआ कि उसके लिए अपॉर्चुनिटीज कम कर दी गई हों। जो फराइन मिस्र में अपॉर्चुनिटीज थी या उससे पहले, वही आज भी मौजूद है, बल्कि मुझे तो लगता है पहले से ज्यादा हो गई शायद, क्योंकि तरक्की की रफ्तार भी बढ़ गई ना। कहाँ वो पत्थर सर पे उठा के लेके जाते थे, कहाँ ये क्रेनों का जमाना, कहाँ बहुत सारी चीजें जो मैनुअली करना पड़ती थी, अब वो सारा ऑटोमेट हो गया। तो हमारे पास तो वक्त बच गया है कि सारी चीजें आपकी बॉट्स की तरफ जाना शुरू हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ गई। तो यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम टू फोकस ऑन योर अल्लाह, योर क्रिएटर। आपके पास वक्त बचता है, तो आप कोशिश करें जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसको निकाल दें। ये वसवसा पैदा करने वाला है, वसवसे को निकालते जाएं, यकीन आता जाएगा। वसवसा लेयर है, गलाफ है, हिजाब है, पर्दा है,
ये ऐसे ही है जैसे आपने कैमरे से तस्वीर खींची और आगे किसी ने हाथ रख दिया। जब उसने हाथ रख दिया, आपको वो मंजर नजर नहीं आ रहा जो आप देखना चाहते हैं। तो कोशिश कीजिए, आपकी जात पे पड़ा हुआ अगर कोई तासुब का पर्दा है, उसे हटा के किसी को देखिएगा। अगर आप पहले से किसी को नफरत करते हैं और उसके दोस्तों की लिस्ट में है, तो आपको उसकी हर बात में नफरत मिल जाएगी। अगर आपके दिल में बुग़्ज़ है, याद रखिए, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, सूरह बकरा को पढ़ना शुरू कर दीजिए पहले सिपारे से, आपको सारे मफ़हूम की समझ आ जाएगी। कौन से लोग आते थे कि आज हम आपके साथ हैं, और जब आप वापस जाते थे तो कहते थे उनके साथ हम ठट्ठा करते हैं, तमस्कर उड़ाते हैं। आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बच्चा समझते हैं, आपको काका समझते हैं, आपको यहां से तोड़ेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको इनबॉक्स में ले जाएंगे। जो आपको कम्युनिटी से तोड़ के इनबॉक्स में लेके जा रहा है ना, उसके दिल में कजी है, टेढ़ है, ये याद रखिएगा। जब तक किसी का एतबार न जीत लें, जब तक किसी का एतबार न जीत लें, और जब तक किसी पे आपको एतबार ना आ जाए, या मुहिब हो या महबूब हो या दोस्त हो, इनबॉक्स में उसके साथ मत बात करें। मैं कई सेशन में आपको कह चुका हूं, लड़कियों को खासकर कहता हूं। क्यों कहता हूं? ये फेक प्रोफाइलों का जमाना है तवील अरसे से। एक फेक है, फेक, उसका जाहिर कुछ और, उसका बातिन कुछ और, फेक ड्रामा। आप उस पर क्या एतबार करेंगे? और अगर आपने कर लिया, नुकसान किसका होगा? आपका। कम इनबॉक्स, स्पैम हो गया, फ्रॉड लग गया, इनबॉक्स में मत रहें। जो चीजें एतबार के खाने से बाहर हैं, उनको कमेंट्स में लेके आए। जब एतबार हो जाए, किसी पे एतबार कायम हो जाए, एतबार जिसमें अमानत होती है, जिसमें मोहब्बत होती है, जिसमें सदाकत होती है, कोई उस लेवल पे चला जाए, इनबॉक्स में चले जाए। हमारे यहाँ नौजवानों को ये मेच्योरिटी का लेवल नहीं है। वो आज आफाक ने बड़ी खूबसूरत वर्ड पर स्पार्टन 300 में वीडियो लगाई, वो मैसेज है, उसको गौर से सुने। आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, हाय अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर, नाइस मीटिंग यू सर। सर 24 घंटे कमेंट में बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं और उन सब की बात कर रहा हूं जो इस सितम को सहते हैं। प्लीज ग्रो अप, मिच्योर हो जाए थोड़ा सा। कौन सी ऐसी पर्दे की बात है जो इनबॉक्स में होगी? इनबॉक्स में जब तक एतबार नहीं होता, मत रहे। लड़कियां तो बिल्कुल मत रहे। और अगर आपको कोई मजबूर करता है, अनब्लॉक कर दे उसको, ब्लॉक कर दे उसको, अनफ्रेंड कर दे उसको। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इनबॉक्स आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। मैं, आपने देखा होगा, मैं बहुत अवॉइड करता हूं। मैंने इसलिए अपने मोबाइल से निकाल ही दी हुई हैं वो सारी चीजें जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मुझे बार बार कहा गया सर व्हाट्सएप का ग्रुप बनाए, मैं कहा मैं नहीं बनाता, डिस्ट्रैक्शन होती है। कलटर का लफ्ज सुना हुआ है, कचरा। जितना कलटर आपकी जिंदगी में आएगा, उतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस पैदा होंगी, और जितना लेस कलटर आप करते जाएंगे, उतना लेस डिस्ट्रैक्टेड होंगे। और अगर लेस कलटर हुआ, लेस डिस्ट्रैक्टेड आप हुए, तो मोर फोकस्ड आप हो जाएंगे। ये इसका आखिरी जुमला था। इसको लीजिएगा, दिलचस्पी पैदा करें, मोहब्बत करना सीख लें। महबूब और मुहिब के दरमियान मरकज निगाह महबूब होता है, और फिर एक वक्त आता है कि महबूब मुहिब का कदरदान हो जाता है। ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। कभी आपको मोहब्बत हुई हो, आम जिंदगी में मुजाजी मोहब्बत भी, आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। माही वो जो तड़पा दे, माही वो जो अंदर से महका दे, सिर्फ बातें ना करे। मैं इसलिए आपको हर लाइव सेशन के लास्ट में जरूर ये कहता होता हूं, चख के देखें, आजमा के देखें, लफ्जों के फ्रेब में मत आए, भाषण के फ्रेब में मत आया करें, आजमा के देखा करें, डेमोस्ट्रेट होता हुआ देखा करें, अंदर से फील किया करें। जब आपको अंदर से वो महक महसूस होना शुरू हो जाए, अंदर बीज लग जाए, अंदर तब्दीली महसूस होना शुरू हो जाए, नफ्स के अंदर, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, आपके अंदर से तारीफ होना शुरू हो जाए, इरफान होना शुरू हो जाए, आप आरिफ और मुआरिफ के मंजर से गुजरना शुरू हो जाए, इरफान आपको अता होना शुरू हो जाए, फिर कहें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये माबूद का क्रेडिट है। और बंदों का क्रेडिट क्या है? थैंक यू। थैंक यू माँ बाप, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फेसबुक, थैंक यू स्ट्रीम यार्ड। बंदों का शुक्र अदा करना नहीं आया हमें, हमें इनकी पहचान नहीं है। किस ऐप की वजह से हमारी जिंदगी में कितना सुकून आ गया है, किस चीज की वजह से कितने हमें सहूलत हासिल हो गई है, वरना हमारे लिए बड़े मसाइल थे। वर्डप्रेस थैंक यू, फोटोशॉप थैंक यू। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं?
शुक्रिया अदा करना सीखें। किसी इंसान ने एक लफ्ज भी दे दिया ना, उसका शुक्रिया अदा करने की जरूरत पैदा करें अपने अंदर। ये कंजूसियां, ये बोगस हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, ये राह का पत्थर बन जाती है, यही डिस्ट्रैक्शंस है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी को चीट कर रहे हो, जिंदगी में कभी आप फला नहीं हो सकते, कभी फला नहीं पा सकते। अगर आपको इरफान नफ्स नहीं है, आपको इरफान खुदा नहीं हो सकता। आपको इबलीस को समझना पड़ेगा। आपको अपनी जिंदगी में यह तय करना पड़ेगा। हर मुसलमान नौजवान को मैं ये कहता हूं, आप अपनी जिंदगी के ऊपर एक असूल बना के रख लें, अपने ऑनलाइन दुनिया में, ऑफलाइन दुनिया में, प्रोफेशनल लाइफ, बातें आप करें, जितनी मर्जी बातें करें, देयर विल बी नो कंप्रोमाइज, नेवर एवर ऑन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नो कंप्रोमाइज, नेवर एवर। कोई काट दे, छील दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, नो कंप्रोमाइज ऑन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं फॉर सम ग्रेटर रीजन आपको कह रहा हूं। मैं देख रहा हूं हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं हमारी सफों में कौन कौन है, और कहीं पे इनकी पूरी प्रोफाइल बन रही है, पूरा वर्क हो रहा है इनके ऊपर। आप नौजवान हैं, आप सादा हैं, आप मासूम हैं, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको राह से हटा देगा। कारोबार भी जरूर करें। मेरे बहुत सारे असातिज़ा हैं, क्रिश्चियन हैं, जूस हैं, हिंदूस हैं, असातिज़ा हैं, यूट्यूबर बैठे हुए हैं, चैनल बनाया हुआ है। मेरी एक जरूरत के मुताबिक मुझे इल्म दिया उन्होंने, आई स्टिल रिगार्ड देम, आई से थैंक यू। कोई तासुब नहीं, कोई बोगस नहीं। एक गजवे में जो कैदी थे, उनको इस शर्त पे छोड़ा गया कि मुसलमानों को पढ़ाओ। आपका स्किल है, आपने वर्डप्रेस सीखना है, वर्डप्रेस सीखना है आपने। आप वर्डप्रेस को कलमा पढ़ाना शुरू कर दो भाई, आप खुद बना लो एक ऐसा सीएमएस। तो आपका यही दीन है कि आपने वर्डप्रेस को अपने मकसद के लिए यूज करना है। आप जैसे होंगे वैसा वर्डप्रेस हो जाएगा। ये दुनिया आपकी वजह से बनती है। ये विंडोज आपको डिफॉल्ट सेटिंग्स में मिलती है। आप अपनी मर्जी के ड्राइवर करते हो, अपनी मर्जी का वॉलपेपर लगाते हो। अगर आपका वॉलपेपर ही डिस्ट्रैक्ट करने वाला है तो उसको चेंज कर दें। शुरू आप देखें ना, सबसे पहले आपने नोटिफिकेशंस देखनी है, नोटिफिकेशंस। तो कोशिश करें, आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा ग्राफिक डिजाइन की पोस्टें नजर आए। यही तो मैं कहता हूं, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ होती है ना एक। मुझे पता है मेरी पर्सनल, चूंकि हर रोज नए 100-200 लोग आ रहे होते हैं, मैं इनकार भी नहीं करता, कुछ फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। फिर मुझे मैसेज भी आता है कि सर मेरे स्पार्टन्स के लिए तो मेरा तो कलेजा बड़ा वसी है, मुझे पता चले ये मेरा स्पार्टन है, मैं फौरन उसको ऐड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मेरा रिगार्ड कर रहा है, मैं उसका रिगार्ड कर रहा हूँ। हम इन सारी बातों से पहले एक रिश्ते में बंध गए हैं, हमें एक दूसरे की पहचान होना शुरू हो गई है। और मुझे पता है कि वो, उन्हें पता है कि मैंने आज तक अपनी प्रोफाइल पे किसी मजहब या मसलक की तहकीर नहीं की। मैं किसी इंसान की तहकीर नहीं करता, किसी गोरे काले की, किसी जात पात की। मेरा ये मुकाम मशरब ही नहीं है। जो मुझे जानते हैं बचपन से, उन्हें पता है मेरी तरबियत इस तरीके से हुई है। मैं इसलिए जब सच बोलता हूं अपनी जात में से, मुझे कभी इस चीज पे खौफ महसूस नहीं होता, क्योंकि मैं किसी की जात को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। मैं आई लव टू बी इन आइडियोलॉजिकल वर्ल्ड। नजरियात मेरा उड़ना बिछोना है। मैं सिंबॉलिक अंदाज में बात करता हूँ, हक और बातिल की बात करता हूँ। मैं कौन होता हूँ किसी को कहने वाला कि तुम बातिल हो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये स्टैंडर्ड है, इसको साइंस पे परख लेते हैं। साइंस कहती है एक्शन का रिएक्शन होता है, तो सबने मान लिया ना। या आप इसके मुकाबले में थियरी ले आए कोई नहीं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की थियरी है, डीएनए की थियरी है, जीनोम्स की है, जेनेटिक कोड इंजीनियरिंग की है। या तो आप थियरी के मुकाबले में थियरी ले आए, या उसको तस्लीम कर लें, इसी को कहते हैं ईमान। या आप अपना खुदा और ले आए, या उस खुदा को मान लें जिस खुदा को माने बगैर हम अल्हम्दुलिल्लाह को नहीं समझ सकते। आप उसको जानेंगे तो उसकी तारीफ करेंगे, और उसको जानने के लिए आपको निशानियों पे गौर करना है। तितलियों पे, फूलों पे, चिड़ियों पे, जुगनुओं पे, परिंदों पे, छोटे छोटे पौधों पे, पौधे कैसे उगते हैं, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, माँ और बच्चे का ताल्लुक क्या है, क्या वजह है कि हर जिन्स के अंदर भूख का तस्वर है, क्या वजह है कि हर जगह पे औलाद बड़ी प्यारी है, क्या वजह है कि हर जगह पे स्ट्रगल है। वो बंदा क्यों कामयाब हुआ, वो क्यों नाकाम हुआ, निशानियां हैं। किसकी जिंदगी में सुकून है, किसकी जिंदगी बेसुकून हो गई। अंदर की दुनिया आपको बीमार करती है और अंदर की दुनिया सेहतमंद करती है। आप देखो आपकी हार्ड डिस्क में ड्राइवर कौन सा इंस्टॉल है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपने किसी दोस्त की मौजूदगी में इंस्टॉल कर लिया था, प्लीज अन इंस्टॉल, वरना आप हैक हो चुके। आपको तय करना है आप हैक तो नहीं हो चुके। आपको अपने आप को दोबारा फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। जब आप फैक्ट्री रीसेट कर लोगे
ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगी, ज्यादा दिलचस्पी, ज्यादा रुझान होगा। और जब ऐसा होगा, आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन माबूद की सतह पे, और नीचे आपको फोकस मिलना शुरू हो जाएगा। कभी आंख बंद करके तो देखें, योगा से नमाज तक सारी चीजों की समझ आ जाएगी। फोकस करना किसको कहते हैं? रंगों का मुराकबा लोग करते हैं, खुशबुओं का करते हैं। मैं छोटा सा जब लेक्चरर था, तो मेरी वो स्टूडेंट्स अब बड़े हो गए हैं, मैं उनको उस वक्त मुराकबा करवाया करता था क्लास में। और वो इतना पसंद करते थे, कहते सर इंग्लिश को छोड़ दें, आप हमें वो बात जो आखिर में आप 5 मिनट करते हैं ना, आज 10 मिनट प्लीज। तो मैं करता क्या था, मेरे स्टूडेंट्स अभी शायद मेरी प्रोफाइल पे सुन रहे होंगे इस वक्त भी, बहुत सारे लड़कियां और लड़के। मैं उनको कहता था क्लोज योर आइज। मेरा लहजा इस तरीके से होता था, वो सारे आंखें बंद कर लेते थे, और मैं उनको ले जाता था किसी दुनिया में, सैर करवाता था उनको। और जब वो आंखें खोलते थे 10 मिनट के बाद, अक्सर तो सो जाते थे। वो कहते थे सर आप जो कह रहे थे हम वहां पे थे, हमने बारिश भी देखी। सर आपने कहा कि नीले आसमान पे देखो सफेद कबूतर उड़ रहे हैं। सर बिल्कुल उड़ रहे थे। पता क्या हुआ? आपकी विजुअलाइजेशन, आपका फोकस, जब आप फोकस करवा लेते हैं किसी को, एक उस्ताद अगर अपने शागिर्दों की तवज्जो लेने में कामयाब नहीं हुआ, तवज्जो तवज्जो में वजह होती है, एक वजह होता है इसके अंदर। तवज्जो बहुत खूबसूरत लफ्ज है। तवज्जो का हासिल हो जाना ही इर्तिकाज है। आप जब मुतवज्जे हो जाते हैं तो कोई वजह होती है, वजह तलाश करें। मोहब्बत सबसे बड़ी वजह है। आपका फोकस भी आ जाएगा, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगी। हमारी वजह नहीं होती, हम ऐसे ही राह चलते चलते बैठ जाते हैं, तमाशा लगा हुआ बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वजह नहीं है हमारी। आपका ताल्लुक क्या है, इलाका क्या है? जब इलाका बन जाएगा, ताल्लुक बन जाएगा। ताल्लुक होगा तो इलाका वजह हो जाएगा। ये मेरी डोमेन है, इसीलिए डोमेन कहा जाता है। ये मेरी नीच है, ये मेरी स्पेसिफिक फील्ड है, ये मेरी एक्सपर्टीज का लेवल है, ये मेरी दुनिया है। मैं तुम्हारी दुनिया में जाके तुम्हें कुछ नहीं कहता, तुम मेरी दुनिया में फॉर गॉड सेक मत आओ। ये इलाका इसी तरीके से बनता है ना, ये बॉर्डर है। फिर उसके अंदर आइडेंटिटी कार्ड होता है, लाइसेंस होता है, पासपोर्ट होता है। हर बंदा अपने इलाके में लाइसेंस होल्डर है। तो आप किसी की जिंदगी में, जाती जिंदगी में दखल मत दें। हमारे यहाँ यही हो रहा है। आप सुबह से लेकर रात गए तक मीडिया पे भी अगर आप प्रोग्राम देखें तो जातियात पे प्रोग्राम है सारे बेस कर, क्योंकि इसमें सनसनी है। हम रिश्तों में घुसते हैं, मियाँ बीवी में घुसते हैं, बहन भाइयों में घुसते हैं, पर्सनल लाइफ में घुसते हैं। हम स्टोरीज तलाश करते हैं, बड़ी से बड़ी सनसनी पैदा करने वाली स्टोरी। ये हमारा कल्चर बन गया हुआ। तो इसलिए आपको ऐसी खबरें चूंकि बार बार सुनने को मिलती हैं, टीवी के सामने भी बैठे तो सोचें कि आपको क्या इस खबर की जरूरत थी और कितनी की जरूरत थी, इंफॉर्मेशन कितने की चाहिए। आप ये जो ट्रेंड के आपने देखा होगा, रात को पैदा हुआ हैशटैग, सुबह खत्म हो जाता है। क्या फायदा ऐसे हैशटैग का? 24 घंटे जिंदा रहना है आपने। कभी इस तरफ मत जाएं, इस भेड़ चाल में मत पड़े। मैं आपको बताऊं, नौजवानों को ये जो एक खास लम्हे में ज्यादा रश किया जाता है, आपकी तवज्जो हटाई जाती है। आपका जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है उसको जहन में रखें। शॉर्ट टर्म के लिए अपनी दुल की चाल चलते रहें। आएंगे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपकी तवज्जो हटाने वाले, वसवसा पैदा करने वाले। मिनल जिन्नत वन्नास, जरूरी नहीं जिन हो, इंसान भी हो सकते हैं। आपको अपने मकसद से गाफिल करने आएंगे, मत गाफिल होइएगा। गाफिल हो गए, नताइज बरामद नहीं होंगे। अल्लाह करीम मुझे और आपको इरफान ज़ात अता करे। अल्लाह करीम मुझे और आपको वो इरफान नफ्स अता करे, वो मारिफत दे, हम इरफान बन जाएं, हमें पहचान हो जाए। जब हम आरिफ हो जाएंगे, हम तारीफ करने लग जाएंगे। और अगर हम उसकी निशानियों पर गौर करने वाले हो गए तो हम यकीनन तारीफ करने वाले बन जाएंगे। मैं इसलिए अक्सर कहा करता हूँ, तफक्कुर किया करो। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। कुरान में हो गोताजन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको आता जिद्दत किरदार। फिर जिद्दत आती है, फिर इनोवेशंस आती हैं जिंदगी में। जब इंसान सोचता है, तफक्कुर करता है, तो फिर इंसान उस बहर के अंदर से जब बाहर निकलता है तो उसके अंदर रेवोल्यूशन आ चुका होता है। इनकलाब, इनकलाब का ताल्लुक कल्ब के साथ है। मुनकलब, ये जो तब्दीली है ये आपके कल्ब से शुरू होती है। आपके अंदर तारीफ शुरू हो गई, इरफान शुरू हो गया, हर चीज का आपको समझ आ जाएगी। तो आप डायरेक्शन पैदा करो। पता ही नहीं, इरफान ही नहीं, जाना कहाँ पे है, तो किस गाड़ी में बैठोगे लारी अड्डे में जाके? पता है फोकस्ड हो, लाहौर जाना है तो सीधे जाओगे फैजाबाद में या कराची कंपनी में या रेलवे स्टेशन पे, या आप एयरपोर्ट पे चले जाओगे, सीधा लाहौर जाना है आपने। आपको पता ही नहीं समुंदर में है,
किस तरफ जाना है, इरफान ही नहीं, मारिफत ही नहीं, तो कितना की तैरोगे, थक जाओगे, भेड़ चाल करोगे कि सब इस तरफ जा रहे हैं, मैं भी उस तरफ चल पड़ूं। आपके ज़हन में सबसे पहले रिसर्च होनी चाहिए, ये मेरा किनारा है, या ऑटो फोकस या मैनुअल फोकस। मैनुअल फोकस आता जाता है। हर शागिर्द कभी उस्ताद बनता है, हर चेला कभी गुरु बनता है, हर गुरु कभी चेला था, हर मुरीद पीर बनता है और बनना चाहिए, और हर पीर भी कभी किसी की इरादत में था। हर बच्चा अपनी जिंदगी में माँ या बाप बनता है अल्लाह की मेहरबानी से, और कभी वो भी किसी वालिदैन की पैदावार था। ऐसे ही जिंदगी में हो रहा है। हम सारी जिंदगी इन्हीं तजुर्बात से गुजर रहे हैं। तो जो आप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, पहले वो अपनी जिंदगी में करें। जो आप बनना चाहते हैं वो बने, जैसा चाहते हैं वैसा सलूक करना शुरू कर दें। आप चाहते हैं आपको गौर से सुना जाए, अपने असातिज़ा को बगौर सुना करें। आप चाहते हैं आपसे मोहब्बत हो, अपने बड़ों से मोहब्बत करना सीखें। आप चाहते हैं आपका एहतराम हो, तो किसी के हरम का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप किसी के हरम में घुसेंगे तो आपका हरम गैर महफूज हो जाएगा। अगर आपकी नज़र में कोई मोहतरम नहीं है, तो आप किसी की नज़र में मोहतरम होने वाले कौन होते हैं? जब आपको किसी की पहचान नहीं, तो लोग आपकी पहचान कैसे करेंगे? आप उसको नहीं जानते, तो कोई आपको क्यों जानेगा? आप जब उसको मान लेते हैं, तो आपको सब मानना शुरू हो जाते हैं। आपके गले में अगर उसका पट्टा आ गया, तो किसी इंसान की जुर्रत नहीं होगी कि वो आपको अपना गुलाम बना सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।